नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री परिवार अनूठा, हर जन इसको प्यारा है। स्नेह डोर से बंधे सभी हैं, सबसे बढ़कर न्यारा है। गुरु सत्ता का मिला हमें जो प्यार है, गुरु सत्ता का मिला हमें जो प्यार है। बंधा इसी से गायत्री परिवार है। ओ सत्ता का मिला हमें जो प्यार है, बंधा इसी से गायत्री परिवार है। ओ सत्ता का मिला हमें जो प्यार है। कर्तव्यों का भाव नहीं हम त्यागेंगे, बच्चों जैसा नहीं खिलौना मांगेंगे। कर्तव्यों का भाव नहीं हम त्यागेंगे, बच्चों जैसा नहीं खिलौना मांगेंगे। हम से हर परिजन जिम्मेदार है, बंधा इसी से गायत्री परिवार हो। हम से हर परिजन जिम्मेदार है, बंधा इसी से गायत्री परिवार है। गुरु सत्ता का मिला हमें जो प्यार है। अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः।
अपने लिए कठोर सर्वदा होंगे हम, किंतु दूसरों पर विनम्र होंगे हरदम। क्योंकि हमारा गुरु भी बहुत उदार है, बंधा इसी से गायत्री परिवार है। क्योंकि हमारा गुरु भी बहुत उदार बंधा इसी से गायत्री परिवार है। ओ गुरु सत्ता का मिला हमें जो प्यार है, बंधा इसी से गायत्री परिवार है। बंधा इसी से गायत्री परिवार है। बंधा इसी से गायत्री परिवार है। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। भाइयों बहनों, अनंत जन्मों की पुण्य की राशि लेकर, संचित पुण्यों को लेकर हम सब भाई बहन भगवान की लीला सहचर बने हुए हैं। आज नवरात्रि का समय, प्रातः की बेला और श्रद्धेय डॉक्टर साहब का आगमन, और बहुत ही विशिष्ट विषय, जिस विषय को हम सबको मनन और चिंतन करना चाहिए, जो आज का विषय है, जो तात्कालिक निर्णय लेने का विषय है। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, बेटा मेरे साथ साझेदारी कर लो, भगवान के खेत में अपने बीज बोलो। ये वो समय है कि आप सब भगवान के निमित्त अपने आप को समर्पित कर दें, तो आने वाले दिनों में नवयुग की फसल लहलहाएगी। गुरु सत्ता के साथ, युग देवता के साथ पार्टनरशिप करने, साझेदारी करने, उनके सहचर बनकर के, उनके अंग अवयव बनकर के काम करने का ये पावन अवसर है। और इसी विषय पर प्रकाश डालने के लिए श्रद्धेय डॉक्टर साहब हमारे बीच पधारे हैं। हम सबका सौभाग्य है। निश्चय ही जो व्यक्ति जिस कार्य को करता है वही उस विषय का प्रतिपादक होता है, और सच्चे अर्थों में वही उस बात को लोगों के हृदय तक पहुंचा सकता है। पूज्य गुरुवर के खेत में अपने जीवन बीजों को बोकर श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने उनके साथ साझेदारी की है, अपना संपूर्ण जीवन उनके निमित्त समर्पित कर दिया है। अध्यात्म विद्या को वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित करने के लिए उनने गुरुवर के इस महान आंदोलन में भागीदारी, साझेदारी की है। हम सब के मार्गदर्शक, हमारे अग्रज श्रद्धेय डॉक्टर साहब को हम सादर आमंत्रित करते हैं हम सब के उद्बोधन के लिए। कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें, बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, और भावना ये करें कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चल रही है। सविता देवता जो आराध्य है हमारी गायत्री माता का, वो प्रसविता है, प्रसव करने के कारण। प्रसव आप शब्द समझते हैं ना, प्रसव का मतलब होता है डिलीवरी। जब माँ बनती है लड़की हमारी, या हमारी बहू माँ बनती है, तो प्रसव करती है। प्रसव यानी बच्चे को जन्म देती है। इस तरह से ब्रह्मांड का प्रसव सविता के माध्यम से हुआ है, इसलिए प्रसविता सविता। और प्रसविता शब्द से बना है सविता। सविता यानी प्रकाश का आदि स्रोत। सविता सुवति प्रेरियति कर्मणि लोकम इति सूर्य, जो सतत कर्म करने की प्रेरणा दे, सतत चलने की प्रेरणा दे। सूर्य कभी सोता नहीं, सूर्य कभी रुकता नहीं, सूर्य कभी अपनी यात्रा में कहीं रेस्ट नहीं लेता, बस निरंतर चलता रहता। हम भी सतत कर्मशील रहें, और सविता देवता के प्रकाश को जो तेजस है, सवितुः वरेण्यम, उसको वर्ण करें, और वर्ण करके अपने जीवन में धारण करें, और धारण करके अपने जो कषाय कल्मश हैं, पाप हैं, उनको दग्ध कर दें, जला दें उनको। ये भावना गायत्री मंत्र के अर्थ के साथ है। उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुखनाशक, श्रेष्ठ तेजस्वी, पापनाशक परमात्मा के दिव्य तेज को हम अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ये गायत्री मंत्र का अर्थ है। अगर आपको अर्थ मालूम है तो इस अर्थ का ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए गायत्री मंत्र मेरे साथ साथ बोलें। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे हमारे देश से विदेश से आए हुए सभी दूर दूर के कोने से आए हुए देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, कार्यकर्ता भाइयों बहनों, हमारे साधकों, नवरात्रि के लिए आए विशेष रूप से, और यहाँ के कार्यकर्ता भाइयों बहनों, ये बड़ा विशेष समय है नवरात्रि का। चैत्र नवरात्रि हमारी दोनों नवरात्रियाँ भगवान राम को समर्पित हैं। श्री राम के जन्म के साथ होती है समापन, और विजयादशमी के साथ दूसरी नवरात्रि का समापन होता है। इसलिए दोनों नवरात्रियाँ बड़ी विशेष हैं, और नवरात्रियों में साधना करने का एक विशेष महत्व है। नवरात्रि के साथ साथ एक विशेष महत्व और भी आए हैं कि हमारा नया वर्ष 2070 जो पराभव संवत्सर चालू हुआ है इस साल का, हम लोग अपना नया कैलेंडर मानते हैं, इसी से आरंभ मानते हैं। चंद्रमा के माध्यम से चलता है हमारा कैलेंडर, और ये संवत्सर जो है नव संवत्सर अनंत संभावनाओं को लिए हुए है। कुछ ऐसी भी हैं जिसमें कि विभीषिकाएँ घट सकती हैं, परंतु ये पहले दिन जब नवरात्रि का आपको उद्बोधन हुआ होगा, आपको बताया गया होगा कि ये नव संवत्सर जो है ये 2070 का शुरू हुआ। ये यहाँ से हमारी सृष्टि का जन्म हुआ, शुरू हुआ। इसी तरह कल वैसाखी का दिन बीता, वैसाखी का दिन भी बड़ा पावन माना जाता है। इसी तरह गुड़ी पड़वा कहा गया, फिर उसके बाद जयपुर वगैरह के क्षेत्र, राजस्थान वगैरह क्षेत्र में कुछ पर्व मनाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, गणगौर मनाया जाता है, वो भी इसी समय मनाया जाता है। बड़ा शान से, बड़ा उसके साथ उत्साह के साथ मनाया जाता है। आसाम क्षेत्र में बिहू मनाया जाता है, बिहू पर्व मनाया जाता है, और उगाड़ी करके पर्व मनाया जाता है दक्षिण भारत में। तो आज एक और विषय विलक्षण संयोग है कि बंगाल का नवीन वर्ष है, आज नूतन वर्ष है। बंगाल का नूतन वर्ष आज से आरंभ माना जाता है, 15 अप्रैल से, जो 5वां दिन है स्कंद माता नवरात्रि की दुर्गा, उसके दिन से माना जाता है। तो इसलिए इस नए वर्ष के अवसर पर सबको मंगल कामनाएं, खूब खूब मंगल कामनाएं, ढेर सारा गुरुदेव माता जी के आशीर्वाद। हम इस पर्व पर क्या कर सकते हैं इसके बारे में सोचें। नव दुर्गा, 9 दिन नौ दुर्गा का पर्व हम मनाते हैं। दुर्गा का मतलब होता है कठिन पर्व, दुर्गम पथ को पार करने वाली। चैत्र सुषुम्ना नाड़ी के 9 द्वार हैं, इन 9 द्वारों को 9 दुर्गा पार कराती है। सुषुम्ना नाड़ी हमारे अंदर बैठी है, मैंने आपसे कहा था कमर सीधी कर लो, तो इसका मतलब क्या था, कमर सीधी करते ही हमारी सुषुम्ना नाड़ी स्ट्रेट हो जाती है, सीधी हो जाती है। जो एस के रूप में कुंडलिनी है वो सीधी हो जाती है, और वो कुंडलिनी सीधी होते ही सुषुम्ना नाड़ी के 9 द्वार एक लाइन में स्ट्रेट नीचे से ऊपर तक आ जाते हैं। ये 9 द्वार ही 9 दुर्गा हैं, और इन 9 द्वारों को पार करने के लिए हमें जो संघर्ष करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए दुर्गम मार्ग है, दुर्गम यानी कठिन, दुर्गम मार्ग है। दुर्गा की पूजा, दुर्गा की आराधना, हमारे देश में शक्ति की आराधना हमेशा से की जाती रही है। हमारा देश, हमारे यहाँ ऋषि मुनि ने उपनिषदों में कहा बलम उपास, बलम उपास, बल की उपासना करो, बल की उपासना करो। अगर बल की उपासना नहीं करोगे, शरीर बल नहीं होगा, मनोबल नहीं होगा, आत्मबल नहीं होगा, तो तुम किसी से नहीं लड़ पाओगे दुनिया में। अपनी अंदर की दुर्बलताओं से नहीं लड़ पाओगे, भय से नहीं लड़ पाओगे, आत्मविश्वास विहीनता से नहीं लड़ पाओगे। बात बात में रोओगे, बात बात में परेशान हो जाओगे, बात बात में कमजोरी सिद्ध करोगे। कहीं कोई मदद नहीं करता, अपना आत्मबल सबसे ज़्यादा मदद करता है। गुरु की शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा का भरोसा है, सब कुछ है, पर वो तब है जब आत्मविश्वास। गुरु को भी एक आहुति चाहिए, वो चाहिए आत्मविश्वास की, आत्मबल की। यदि हमारे पास आत्मबल है तो हम परमात्मा से बल मांग सकते हैं, एक्स्ट्रा बल मांग सकते हैं। तो हम जिस परमात्मा बल के प्रतीक परम पूज्य गुरुदेव के साथ साझेदारी की बात कर रहे हैं, उनके साथ साझेदारी कोई आसान काम नहीं है। पार्टनरशिप करना कोई आसान काम नहीं है। पार्टनरशिप को ये मत मान लेना आपकी पार्टनरशिप किसी के भी साथ कर ली जाए। पार्टनरशिप कर लेते हैं, बाद में पछताते हैं, रोते हैं, आते हैं हमारे पास, न जाने कितने लोग आते हैं, हमारा पार्टनर हमको परेशान कर रहा है और हमसे धोखा दे रहा है और इतना पैसा मांग रहा है और ये कर रहा है वो कर रहा है। गुरुदेव के साथ पार्टनरशिप कर ली तो फिर गुरुदेव फिर तुमसे कुर्बानी मांगेंगे, बहुत ज़्यादा साहस की बल की ज़रूरत पड़ेगी,
और वो बल आपको नवरात्रि में मिलता है। जब युग देवता के साथ साझेदारी विषय है ये, तो युग देवता के साथ साझेदारी के महत्व को समझना पड़ेगा। साझेदारी कैसे करें? अपने अंदर साधना का बल उपार्जित करके, आत्मबल उपार्जित करके, और उसके लिए ये महत्वपूर्ण समय है, सबसे महत्वपूर्ण समय। ये समय ऐसा है जब परिवर्तन हो रहा है, प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है, विलक्षण परिवर्तन हो रहा है। प्रकृति बदल रही है, धीरे 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 करके गर्मी आ रही है, बड़ी तेज़ी से गर्मी आ रही है। प्रकृति एक नया परिधान ओढ़ती है, और इसके बाद नवरात्रि के तुरंत बाद आप देखिएगा कि मई जून का महीना, जुलाई तक का महीना, तब तक पानी नहीं गिरने लगता, तब तक बड़ी तपन, बड़ी चारों तरफ बड़ी लू की थपेड़े और भयंकर आंधी। अभी तो एक महीने पहले तो बड़ी अच्छी ठंड पड़ रही थी हरिद्वार में, 2 महीने पहले तो अच्छा खासा ठंडक का माहौल था। वसंत आया और वसंत ने आके एक संकेत दिया कि परिवर्तन आने वाला है। तो ये परिवर्तन की वेला है। नवरात्रि परिवर्तन का प्रतीक है। अपने जीवन में भी परिवर्तन आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए। हम अपने जीवन में नित्य नया परिवर्तन महसूस करें। प्रातःकाल उठें तो हर दिन नया जन्म। नवरात्रि केवल 9 दिन की नहीं होती, नवरात्रि 365 दिन की होती है। 365 दिन ही नवरात्रि का तत्व दर्शन अपने जीवन में धारण करके रखेंगे तो कभी जीवन में दिक्कतें नहीं आएंगी, कभी परेशान नहीं होंगे। सुबह उठें तो हर दिन नया जन्म, आत्मबोध, हम कौन हैं, किस लिए आए हैं धरती पर, आगमन क्यों हुआ, हमारा उद्देश्य क्या है, हम वही हैं जो परमात्मा है। इसीलिए गुरुदेव ने भटका हुआ देवता का मंदिर बनाया और भटका हुआ देवता का मंदिर बना के 5 शीशे लगा दिए। जब गुरुदेव ने 5 शीशे लगवाए तो उन्होंने कहा लोग देखेंगे तो सही कम से कम कि हम कौन हैं। होता क्या है कि जब जाते हैं वहाँ पे तो निकलते हैं तो बहनें तो देखती हैं कि हमारी साड़ी वाड़ी कैसी, कपड़े उपड़े कैसे। भाई लोग कंगा निकालते हैं, सबसे पहले जेब में से कंगा निकाल के कंगा करने लगते। अरे शीशा इसके लिए नहीं है, शीशा ये देखने के लिए कि आप वास्तव में आत्मा हो, शरीर नहीं हो। इस शरीर के लिए, जीने के लिए, खाने के लिए, मरने के लिए, खपने के लिए नहीं आए हो। शरीर से गहरा अंदर मन है, मन से गहरे आत्मा है, मन से गहरे बुद्धि है। गीता कहती है मनसस्त पूर्व परा बुद्धि, और बुद्धि से भी परे जो है वो आत्मा है। तो आत्मा के लिए जियो, क्योंकि आत्मा की यात्रा ही अनंत है। आपका ये शरीर आज किसी बाप का है, किसी बेटे का बाप है आप, किसी पत्नी के पति हैं आप, किसी पति की पत्नी हैं आप। तो ये शरीर है, इस जन्म में मिला है। ये शरीर नहीं रहेगा, अगले जन्म में कहीं जाओगे तो कोई दूसरा शरीर मिल जाएगा। तो शरीर के ऊपर मत मोहित हो, शरीर के ऊपर मत आकर्षण पैदा करो। शरीर के साथ तो तकलीफें होती रहती हैं, परेशानियां होती रहती हैं। शरीर किसी का सुंदर होता है, किसी का कुरूप होता है, किसी के साथ कोई बीमारियां हो जाती हैं, कुछ भी हो सकता है। शरीर के लिए आदमी सारी शक्ति लगा देता है। 1.5 किलो का तो मेकअप लपेट देती हैं बहनें हमारे। पुरुषों के ब्यूटी पार्लर बन गए दुनिया भर में आजकल। ये क्या हो गया? शरीर के लिए सब कुछ, जबकि अंदर जो बैठा है हमारा स्व आत्मा, उसके लिए कुछ नहीं करता कोई। उसका परिधान है साधना, उसका परिधान है समर्पण, उसका परिधान है विवेक, उसका परिधान है वैराग्य। ये उसका आभूषण है। और इनके माध्यम से आत्मा सजती है और आत्मा अपने अगले जन्म की तैयारी करती है। कर्म फल के माध्यम से कर्म का परिपाक होता है तो अगले की तैयारी करती है। तो वो आपने तैयारी चालू की कि नहीं, इसके लिए 5 शीशे लगाए थे। गुरुदेव तो और भी आगे जा रहे थे। वो तो हम लोगों ने गुरुदेव के उत्साह को, हम रोकने वाले कौन होते हैं, हम तो नहीं रोक सकते। पर गुरुदेव ने कहा छठा एक और लगाओ। मैं लेके आया था अंबाला से 1980-81 में एक स्केलेटन लेके आया था, ढांचा, मनुष्य का ढांचा होता है ना। तो डॉक्टर हूँ तो गुरुदेव ने कहा बेटा सबको बताओ कि कौन कौन सी हड्डी कहाँ होती है, ये दिखाने के लिए। और फर्स्ट एड होम नर्सिंग की क्लासेस भी चलती थी यहाँ पे बच्चियों की, उनको पढ़ाने के लिए भी। तो स्केलेटन लेके आया था मैं। तो वो स्केलेटन हमने ला के दिखाया गुरुदेव को और उसका लेबोरेटरी में लगा दिया ब्रह्मवर्चस्व की। गुरुदेव ने कहा वहाँ क्यों लगा दिया भाई, मंदिर के पास लगाना है। अरे मैंने कहा गुरुदेव मंदिर के पास नहीं, मंदिर पवित्र होता है, मंदिर के पास से लगाएंगे तो लोग डर जाएंगे। लोग अपने 5 चेहरे देखने के बाद ही उनको पता चल जाएगा अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसी सच्चिदानंदो हम शिवो हम, ये सब पता लग जाएगा। जब वो पता लग जाएगा तो फिर उसके बाद स्केलेटन के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो, एक डब्बी रख दो, उसमें चिता की राख रख दो। मैंने कहा गुरुदेव वो भी अशुद्ध हो जाएगा। ये आप इतने आपके स्तर पे जो वैराग्य का चिंतन करता है, जो देह भाव से परे है, विदेह है, वो तो चिंतन कर सकता है। और वो आदमी वहाँ आके दुनिया भर के तरह तरह के आक्षेप लगाएंगे कि क्या कर दिया, मंदिर को अपवित्र कर दिया। तो गुरुदेव ने कहा अच्छा तुम लोग कहते हो तो ठीक है। हम लोग थे, हम 3-4-5 लोग थे, सभी के सुझाव सुन रहे थे गुरुदेव। तो गुरुदेव हमारा मन लेने की कोशिश कर रहे थे कि हम समझ रहे हैं कि नहीं बात को। असली चीज़ क्या है? आत्मा।
आत्मा को न जलाया जा सकता है, आत्मा को न काटा जा सकता है, आत्मा को न मारा जा सकता है। आत्मा के लिए आप क्या कर रहे हो, रोज सुबह से शाम तक सोचो। तो आत्मबोध सवेरे, और शाम को सोते समय दिन भर क्या किया, दिन भर क्या चिंतन किया, दिन भर क्या सोचा, ये तत्वबोध। ये असली साधना, नवरात्रि की असली साधना ये है। 5 मिनट सवेरे, 5 मिनट शाम को, बस। बाकी तो आप जो करते हो सो करो, माला करो, कोई दिक्कत नहीं है। जप करो, साधना करो, यज्ञ करो, जितने भी तत्व चिंतन करो, स्वाध्याय करो, सब कुछ करो। पर ये चिंतन जरूर करना जरूरी है कि सुबह उठते से ही आपने सोचा कि नहीं अपने बारे में कि हम कौन हैं। आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं। आपको मनुष्य शरीर में जन्म मिला, आपको पशु शरीर में जन्म नहीं मिला। आप कहीं उस शरीर में जन्म लेते तो, उस काया में जन्म लेते, मनुष्य शरीर में जन्म मिला, पहली बात। दूसरे, एक अच्छे माता पिता के घर जन्म मिला जिन्होंने आपको संस्कार दिए। तीसरे, आपको गुरु मिले, ऐसे गुरु मिले जिन गुरु को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, और जो देवता नर काया, नर तन धारण मन करके दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। जब भी भगवान राम आए, भगवान राम को देखने के लिए, भगवान राम के वचन सुनने के लिए, भगवान राम की लीला को श्रवण करने के लिए और लीला को देखने के लिए कितने सारे ऋषि चले आए। ढेर सारे ऋषि, ढेर सारे देवता, ढेर सारे लोगों ने अपने जन्म ले लिया। किसे, कोई किरात बन गया, कोई भील बन गया, कोई कोल बन गया, कोई निषाद बन गया, कोई तरह तरह से लोग जन्म लेके आ गए। भगवान जब आते हैं तो उनके दर्शन करने के लिए जब आते हैं, जब युग देवता आते हैं, जब युग ऋषि आते हैं, जब प्रज्ञावतार के स्वरूप में परम पूज्य गुरुदेव आते हैं, तो आप में से न जाने कितने लोग नर रूप में हैं पर पहचान नहीं पा रहे। माया के अधीन है ना, माया के अधीन हम हैं, पर वो नहीं है। वो माया को ओढ़ लेते हैं, जानबूझकर ओढ़ी हुई माया। हम क्या, हमारे ऊपर माया ने जबरदस्ती अंकुश लगा रखा है, इसलिए हम पहचान नहीं पाते अपने आप को। हम पेट प्रजनन के जीवन में लिप्त हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं, दुखी होते हैं। सती इसी बात पे तो दुखी हो गई थी कि ये कैसे भगवान है। सती देवी थी, शक्ति का रूप थी, पर वो शिव जी से पूछती है कि आप जिनको प्रणाम कर रहे हो ये श्री राम कौन से हैं। बालकांड में पूछती है, ये श्री राम वही हैं जिनके बारे में आप कहते हो कि जिनका नाम लेने से सब कुछ मिट जाता है। ये अग्नि के प्रतीक हैं, ये हिमकर के प्रतीक है, चंद्रमा के प्रतीक हैं, ये तप के प्रतीक हैं, तेज के प्रतीक हैं। राम नाम में इतनी शक्ति है। मैं तो नहीं मानती इन कृष्ण राम, क्योंकि विलाप कर रहे हैं। तो सीता के विरह में, अपनी पत्नी के विरह में विलाप कर रहे हैं, ऐसा कौन सा भगवान हो सकता है। तो बस वो सीता, जो सती का जो मोह है, उस मोह को भंग करने के लिए सती को दूसरा जन्म लेना पड़ता है। पार्वती के रूप में कठोर तप करना पड़ता है, और कठोर तप करके जब जन्म लेती है तो सबसे पहला रूप आता है उसका शैलपुत्री का जन्म, जो पहले दिन आपने देखा। शैलपुत्री कठोरता को, पाषाण को भेद करके चेतना जब अंकुरित होती है तो वो शैलपुत्री बनती है। वो पार्वती का पहला रूप है। पर्वतराज के घर जन्म लेती है, और ये बताती, सिद्ध करती है कि चेतना चाहे तो पहाड़ को, चट्टान को भेद करके भी निकल के आ सकती है। संवेदना अंदर से फूट करके आ सकती है, वो भेद करके निकल के आती है और शैलपुत्री कहलाती है। दूसरे दिन वो ब्रह्मचारिणी बन जाती है, ब्रह्मचर्य का पालन करती है, तो ब्रह्मचारिणी बन करके वो अपने तप से अपने आप को शुद्ध करती है। और तीसरे दिन जो आपने देखा अभी, वो निनाद, घंटे का निनाद, नाद और प्रकाश, इसका प्रतीक बन करके पहली बार प्रकाश का और नाद का अनुभव करती है। चौथे दिन जो आपने अभी देखा, कुष्मांडा का कल का दिन था, वो ब्रह्मांड पिंड की एकता का अनुभव करती है, पिंड और ब्रह्मांड की एकता का अनुभव करती है। ये पार्वती का सही रूप उभर के आ रहा है धीरे धीरे। आज के दिन स्कंद माता, आज के दिन माता बन जाती है, और माँ बनकर, पार्वती बनकर, माता बनकर भगवान शिव के माध्यम से रज और वीर से संतान को जन्म देती है। गणेश रज और वीर से नहीं जन्मे हैं, पर स्कंद माता, तारकासुर को वध करने के लिए स्कंद माता के रूप में जन्म होता है। आज का दिन उसका दिन है। तो कल का दिन जो होगा, कल जो कात्यायनी कत ऋषि की जो छठा दिन है, उसके दिन कत ऋषि की पुत्री के रूप में, कत ऋषि के पुत्र कात्यायन की पुत्री, और पुत्री के रूप में, मतलब वही पत्नी के रूप में जन्मी, फिर पुत्री के रूप में जन्म लेती। भगवान ऋषि के घर में जन्म लेते हैं, और ऋषि के घर जन्म लेती है देवी, और देवी जन्म लेकर के वो दैत्य को मारती है। और इसके बाद फिर अंतिम जो 7वां रूप जो आता है, उसमें रज तम सत, सब कुछ रज और तम पूरा गल जाता है, और सब कुछ छोड़ देती है, वैराग्य की पराकाष्ठा पे चली जाती है, और काल रात्रि बन जाती है। 7 महाकाली वाला रूप। और उसके बाद 8वां रूप आता है मित्रों, उसका महागौरी का। और महागौरी जो होती है वो जैसे सुषुम्ना का गंगा में स्नान,
सुषमना की गंगा में चेतना का स्नान, पूरी तरह से नहा धो के उज्जवल होकर के निखर के आती है और वो बन जाती है महागौरी। और नवा रूप है सिद्धिदात्री, सिद्धि देने के लायक है नवीन। ये 9 रूप दुर्गा के। ये दुर्गा कौन है? ये दुर्गम पथ को पार करने वाली, वो दुर्गम पथ को पार करा के ले जाने वाली। तो ये जो आत्मा की यात्रा है, वो आत्मा की यात्रा को जिस दिन आप समझ लेंगे, मोहग्रस्त नहीं होंगे। आप अपने आप को सही रूप में समझने की कोशिश करेंगे कि परम पूज्य गुरुदेव ने, परमवन्य माता जी ने नव दुर्गाओं का प्रावधान जो किया, और नव दुर्गाओं का प्रावधान करके लाखों साधकों को इसके माध्यम से जोड़ा, गायत्री साधना के माध्यम से। वो क्यों जोड़ा? गायत्री ही आद्य शक्ति है, और गायत्री साधना इतना महत्वपूर्ण ये मंत्र है, गायत्री मंत्र, कि इसके माध्यम से आदमी का कायाकल्प हो सकता है। आप 27 माला करते हैं, रोज 9 दिन तक करते हैं, पर अगर आप उठा के देखते हैं बार बार और फिर नीचे रख लेते हैं, फिर उठा के देखते हैं, फिर नीचे थे। अभी मैं आ रहा था तो मैं देख रहा था शिव मंदिर में बैठे लोग जप कर रहे हैं, उठा के देख रहे हैं कितना हो गया, फिर नीचे रख लिया। तो ये जप करना नहीं हुआ। जप करते समय होश नहीं रहे, माला हाथ से छूट जाए तो भी पता नहीं चले, और भाव तदर्थ जप, यत जप तदर्थ भावना, जब उसके अर्थ की भावना हो जाए, गायत्री का रूप आपको दिखाई देने लगे और साक्षात आपके सामने प्रकट होने लगे, ऐसा जब होने लगेगा तो फिर सही अर्थों में गुरुदेव की साधना के साथ एकाकार होने लगेंगे आप। गुरुदेव की साधना के साथ अखंड दीपक में अपनी आहुति दे रहे हैं, अखंड दीपक में हमारी आहुति आत्मदेवता की हम दे रहे हैं। ये बार बार आपके मन में, रोज अखंड दीपक का दर्शन करते हो, पर अखंड दीपक का दर्शन करने के साथ साथ भावना क्यों नहीं करते हो कि उसी में आपकी आहुति दे रहे हैं। माला की संख्या को महत्व देते हो आप लोग। माला इतनी नहीं हुई, इतनी हो जानी चाहिए थी, इतनी पूरी हो जानी चाहिए थी। माला के जप की गहराई को महत्व दें, और उस माला के जप की गहराई को जो महत्व देंगे, गुरुदेव ने किताब लिखी है उपासना के 2 चरण जप और ध्यान, उपलब्ध है हमारे साहित्य स्टॉल पे। उपासना के 2 चरण जप और ध्यान। जप के साथ ध्यान जरूरी है। जो ध्यान नहीं करता उसके जप में प्राण नहीं आता। जप और ध्यान प्राण प्रतिष्ठा करा, ध्यान प्राण प्रतिष्ठा कराता है जप में। दोनों मिलकर के करेंगे तो आपके जप में ताकत आ जाएगी, जो काम आपके रुके हुए पूरे हो जाएंगे। न जाने कितने प्रकार की इच्छाएं हैं आपकी, वो सारी पूरी हो जाएंगी। ये मनोनाश कर देता है जप, गायत्री जप जो है मनोनाश कर देता है। मनोनाश यानी मनोकामनाओं का नाश कर देता है। फालतू की मनोकामनाएं, अरे हम उसके पास कार छोटी है, बड़ी है, और हमारे पास छोटी है, हमको बड़ी कार मिल जाए, ये कामना ठीक कामना नहीं है। आत्महित की कामना, जगत हित की कामना, दूसरों को ऊंचा उठाने की कामना, बच्चों को संस्कार देने की कामना, श्रेष्ठ जीवन जीने की कामना। जो गुरुदेव ने सोचा सबके लिए, वो ये सोचा कि मैं उपासना का पुरुषार्थ देना चाहता हूँ लोगों को। उपासना के माध्यम से लोग अपने जीवन को बदलें, एक आमूलचूल परिवर्तन करें, एक नया जीवन, एक नया मानव, एक नया देव मानव का रूप धारण करके अपने जीवन को बदलने की कोशिश करें। उसके लिए गायत्री साधना। इसलिए नव दुर्गा की साधना, नवरात्रि की साधना विशेष रूप से नव संवत्सर के समय चालू होती है, और ये आपको एक बदलने का आयाम देती है नए रूप में, कि अपने जीवन को नए सिरे से बदल दीजिए, शीर्षासन करिए। अध्यात्म को गुरुदेव ने जिंदगी का शीर्षासन कहा है। जब शीर्षासन करते हैं सब उल्टा दिखाई देता है। अभी क्या है, उल्टे को ही हमने सीधा मान लिया है। जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है सब उल्टा हो रहा है। सब भाग रहे हैं पैसे की तरफ, मटेरियलिज्म की ओर, भोगवाद की ओर, मॉल्स की तरफ, मल्टीप्लेक्स की तरफ, बड़े बड़े मकान खरीदने की तरफ, बड़े बड़े साधन खरीदने की तरफ। इसको उल्टा मान लो और इसको सीधा कर दो कि इसके बजाय यदि हम भगवान की तरफ चलें तो भगवान और भोग दोनों साथ नहीं चल सकते। भोग और भगवान की साझेदारी नहीं है। भोग अगर करना है तो भगवान से दूर जाना पड़ेगा, और भगवान के पास जाना है तो भोग से दूर चलना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा तो त्याग और थोड़ा तप करना पड़ेगा। अगर तप करने के लिए तैयार हो और अपने जीवन में कुछ उतारने के लिए तैयार हो भगवान को, तब तो भगवान खुश होकर सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो साझेदारी करनी है गुरुदेव के साथ, तो गुरुदेव को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गुरुदेव जन्मे एक गाँव में, छोटे से गाँव में, बहुत बड़े शहर में जन्म ले सकते थे। मैं तो उनका एक बहुत छोटा सा अदना सा शिष्य हूँ, और न जाने क्या भगवान ने मेरे साथ भी मजाक करी कि गुरुदेव को जन्म दिया अमलखेड़ा में और मुझे जन्म दिया बम्बई महानगरी में, आर्थिक राजधानी। न जाने क्या था कि बम्बई के एक अस्पताल में मेरा जन्म हुआ, परंतु शायद कुछ पूर्व जन्म के संस्कार रहे होंगे कि बम्बई से उठा करके हरिद्वार में लाके पटक दिया, और फिर 35 साल गुरुदेव की जवानी के पूरे गुरुदेव के साथ निकाल दिए। निश्चित रूप से गुरुदेव ने गाँव में जन्म लेकर के उदाहरण प्रस्तुत किया कि अवतारी चेतना हमेशा जहाँ प्रकट होती है वहाँ के उद्धार के लिए प्रकट होती है। गांव का आम आदमी, आदिवासी आदमी, गांव का आम मूल आदमी जो
ग्रामीण स्तर का आदमी, उसको उठाना, उसको ऊंचा उठा करके उसको इस लायक बनाना, निम्न वर्ग मध्यम वर्ग इसको ऊंचा उठा करके और इसको श्रेष्ठ बनाना, ये मेरा लक्ष्य। परम पूज्य गुरुदेव ने वहीं से काम चालू किया अपना। छोटे छोटे साथियों को चुना, छोटे छोटे साथियों को अमराई में लेके बैठे। मैं अमलखेड़ा जितने बार जाता हूँ वहाँ की अमराइयों में घूमने की कोशिश करता हूँ, और इसलिए कोशिश करता हूँ किसी ज़माने में कभी गुरुदेव ने यहाँ पे अपने चरण रखे होंगे, कभी किसी ज़माने में अपने साथियों के साथ गुरुदेव ने तब किया होगा। बैठ के खेल खेलते थे, माला माला करते, माला माला का गेम खेलते, ध्यान ध्यान का खेल खेलते हैं। ध्यान ध्यान का खेल खेलते खेलते न जाने कितने साथी उनके याद करते हैं कि जो अब तो बहुत सारे नहीं रहे, बहुत सारे उनके जो याद करते थे कि उन्होंने हमें खेलना सिखाया और खेल खेल में ध्यान सिखा दिया, खेल खेल में जप करना सिखा दिया। मित्रों, वहीं से उन्होंने ग्रामवासियों के लिए दर्द पैदा हुआ। मेले में जाते थे, मेले में पर्चे बांटते थे, साहित्य के प्रति प्रेम पैदा हुआ, हथकरघे का प्रति प्रेम पैदा हुआ, ग्रामोद्योग के प्रति प्रेम पैदा हुआ, साधना के प्रति प्रेम तो जन्म से ही था उनका, उनके घर में ही था। एक विराट हवेली जैसा घर उनका अमलखेड़ा आपने देखा है। अमलखेड़ा का जो घर है उनका, उस घर को हमने थोड़ा सा डिसमेंटल करके पुराना घर यथावत रखा है। जो जन्मभूमि है उसको वहाँ एक सूर्य का मंदिर बना रहे, क्रिस्टल बना रहे लगा रहे वहाँ पे, और सूर्य की चेतना का मंदिर, सूर्य का प्रकाश वहाँ आप अनुभव कर सकेंगे, क्योंकि गुरुदेव के आराध्य सूर्य थे, गायत्री उनकी आराध्य थी, तो गायत्री का देवता सूर्य है। सूर्य का मंदिर बना रहे हैं। इस साल आखिर तक बन के पूरा हो जाएगा, शायद अगले साल तक हम उसको खोलने की स्थिति में आ जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार वो स्थान बन के तैयार हो जाएगा। उस गांव के उस छोटी सी हवेली में, जो शायद गांव की सबसे बड़ी हवेली थी, एक पंडित के घर में, भागवत पंडित के घर में जन्म हुआ, और जन्म होने के पहले अच्छे अच्छे शुभ चिन्ह आने लगे। कभी गायें आ रही हैं, रंभा रही हैं, कभी वहाँ आकर के बैठ रहे, सब लोग कह रहे हैं कोई ना कोई शुभ चिन्ह होने वाला है, पंडित जी का कोई आने वाला है। एक महात्मा पहाड़ से चलते हुए आए और आकर के उन्होंने अपनी जटाएं बखेर दी और उन्होंने कहा कि मैं दर्शन करके जाऊंगा। तो बोले बालक तो हुआ नहीं, अभी नहीं, होने वाला है, कल होने वाला है। मैं हिमालय से आया हूँ उसका दर्शन करने के लिए। लोगों ने कहा कि ये नज़र लग जाएगी बालक को, इस बाबा को दूर भगाओ, बाबा आ गया, बाबा आ गया, बाबा आ गया। कहाँ से आ गया? हिमालय से आया है। पर बाबा ने कहा हम तो दर्शन करके जाएंगे। मैं ही नहीं, न जाने कितने ऋषि और देवी देवता प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके दर्शन करने के लिए। मित्रों, अगले दिन जब जन्म हुआ तो पिताजी समझ गए। पिताजी बहुत गूढ़ दृष्टा थे, मंत्र दृष्टा थे। उन्होंने पिताजी ने कहा कि सबसे पहले बाबा को दर्शन कराओ, हिमालय से आए, इनको जाने दो। वो आए, उन्होंने आंसू बहा दिए, आंसू से पैर धोए गुरुदेव के, और उसके बाद नवजात शिशु क्या समझे, नवजात शिशु किलकारी मार रहा था, बस वो चले गए प्रणाम करके। बोले भगवान मैं आपकी लीला को नहीं देख पाऊंगा क्योंकि मैं चला जाऊंगा, पर आपको देखने आया था बस मैं। ऐसे अवतारी पुरुष का जन्म जहाँ गांव में हुआ, उसी गांव से उन्होंने अपनी लीला शुरू की, और वहाँ से शुरू करते करते आगरा से मथुरा, मथुरा से हरिद्वार आए। मित्रों, ऐसे महापुरुष ने अपने आप को कभी विज्ञापित नहीं किया, कभी प्रचारित नहीं किया, कभी कहीं किसी पत्रकार के पास, कभी किसी के पास जाकर के कहीं प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कोई बात नहीं। अपना काम करते रहे, चुपचाप शांति से अपना काम करते रहे। जब उनके 24 वर्ष के 24 अनुष्ठान पूरे हो गए, बहुत कठोर तप हो गया, जो बड़ा मुश्किल काम है। 15 साल की उम्र में अनुष्ठान चालू किया और 43 साल की उम्र में जाके पूरा हुआ। इस बीच उन्होंने 3 साल उसमें भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में भी तब कठोर तप किया। तो लोगों ने उनसे कहा कि आपका पूरा हो गया, आपने गायत्री तपोभूमि बना ली। उनको स्वयं अपने आप में लगा कि मैं गायत्री माता के सामने बैठ के पूछूं कि मुझे क्या मिला। किसी के मन में आता है कि लौकिक यश की बात, पर अंदर से मन में एक अशांति थी कि मुझे क्या मिला, मेरे गुरु ने आके मुझे क्यों नहीं दर्शन दिए, मेरे गुरु ने मुझे आके बताया क्यों नहीं। तो उन्होंने अपने गुरु से बात की, साक्षात्कार करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आपने नहीं बताया 24 लख के 24 महापुरुषन करना है, आपने बताया था वो सब कर लिया, आपने जो नियम बताए थे वही पालन कर लिए, आपने जो कहा था वो सब कर लिया मैंने, इसके बाद मुझे अब क्या करना चाहिए? मुझे तो ये तो बताइए कि आखिर हुआ क्या। तो बोले तुम देखना चाहते हो क्या हुआ, तुम देखना चाहते हो तुमने क्या कर दिया। तुमने पूरे विश्व में गायत्री के माध्यम से एक नई सृष्टि का बीज गढ़ने के लिए एक माहौल खड़ा कर दिया है। तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, पर मुझे दिखाई दे रहा है। गुरु आए, सूक्ष्म रूप में आए उनके सामने, और पुनः आकर के विराजमान हुए गायत्री माता के उसी मंदिर में जो गायत्री तपोभूमि विराजमान है। और आकर के उन्होंने कहा तुम्हें मालूम नहीं है तुमने क्या किया,
तुम्हें इसके लिए एक कार्यक्रम करना पड़ेगा, एक बड़ा कार्यक्रम करना पड़ेगा। तुम बुलाओ, जो जितने भी तुम्हारे पास साधक स्तर के लोग हैं उनको बुलाओ। तुम साधक स्तर के लोग आएंगे और साधक स्तर के लोग आके अनुष्ठान करते, 1 साल तक अनुष्ठान करवाओ उनसे। 1 साल का जब अनुष्ठान पूरा कर लेंगे उसके बाद वो यहाँ आकर के यज्ञ करेंगे। यज्ञ 1008 कुंड का करो, 8 और 1 9 का फिगर कंप्लीट फिगर होता है, तुम पूरा करो। और तुम यहाँ इस 1008 कुंडी यज्ञ को राजसू यज्ञ स्तर का बनाओ, वाजपेयी स्तर का बनाओ, बहुत बड़ा यज्ञ करो। पर उसी को बुलाना जो साधना की हो, जिसने 1 वर्ष की साधना कठोर रूप से जिसने की हो। जिस स्तर की साधना तुमने की उतने स्तर की तो नहीं कर पाएंगे, पर ऐसे गृहस्थ ऐसे साधक देश विदेश से आएंगे और तुम उनको बुलाओ। तुम देखो गायत्री परिवार की नींव पड़ती है कि नहीं, गायत्री परिवार का संगठन खड़ा होता है कि नहीं। बस गुरुदेव ने तब से 1953-54 से अपना अनुष्ठान चालू कर दिया इस यज्ञ को रचने का। 54, 55, 56, 57 की अखंड ज्योति पढ़िए मित्रों आप। जगह जगह ब्रह्मास्त्र अनुसंधान, ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान और इसकी चर्चा मिलती है। और उसके बाद वो कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि ये जो अनुष्ठान है ये केवल वही लोग कर सकते हैं जो नियमित रूप से इसको व्रत को पालन करेंगे। व्रत उन्होंने नियम निर्धारित कर रखे थे। उन सबको साधनाओं को करने वाले व्यक्ति अपने घर से एक एक समिधा, एक एक लकड़ी, आम की लकड़ी, अपने घर से छोटी छोटी लकड़ी, छोटी इतनी सी लकड़ी समिधा की लानी थी। बड़ी बड़ी जितनी बड़ी ला सके तो बड़ी, छोटी ला सके छोटी, और 1 चम्मच घी मिनिमम, बस इतना लेके आना और कुछ नहीं। ज़्यादा ला सके कोई बात नहीं। इन सब के माध्यम से अंशदान से 6 से लेकर 10 लाख व्यक्ति आए इकट्ठे हुए। 6 लाख इसलिए कह रहा हूँ मैं कि 6 लाख का फिगर सही फिगर था। 10 लाख जो आने वाले दर्शक और भी लोग रहे होंगे, नगर के वासी रहे होंगे, इस प्रांत के वासी रहे होंगे, उत्तर प्रदेश के। मथुरा में 1008 कुंडी यज्ञ हुआ 1958 की कार्तिक पूर्णिमा को, उसकी पूर्णाहुति हुई। उसमें हिमालय से ढेर सारी देवात्माएँ आई, ढेर सारे ऋषि आए, जिनकी थालियों को गुरुदेव ने किसी को परोसने नहीं दिया। गुरुदेव ने स्वयं परोसा। गुरुदेव को परोसते हुए देखा लोगों ने, पर खाते हुए किसी को नहीं देखा। और उन थालियों को गुरुदेव ने उठा लिया। गुरुदेव ने उन पत्तलों को उठा करके एक तरफ रख दिया और बाद में वो पत्तलें भी गायब हो गई। वो सारा सारा चमत्कार लोगों ने देखा कि हिमालय से आने वाली ऋषि आत्माएं गुरुदेव के उस यज्ञ में भागीदारी करने आई। वहाँ से खड़ा हुआ गायत्री परिवार। गुरुदेव ने गायत्री परिवार पत्रिका निकालना आरंभ की अखंड ज्योति के साथ साथ, और गायत्री परिवार पत्रिका 1958 से निकली। उसके बाद गुरुदेव चले गए हिमालय। 1959, 60, 61 में हिमालय की उनकी दूसरी यात्रा हुई, और उस यात्रा में उन्होंने सारा सारा आर्ष वाङ्मय, पूरा का पूरा गायत्री का साहित्य पूरा जितना भी है उसको एक नया रूप दिया। गायत्री तंत्र विज्ञान को रूप दिया, गायत्री मंत्र महाविज्ञान को रूप दिया, योग वाशिष्ठ, स्मृति, वेद, पुराण, उपनिषद, यानी इतना बड़ा विराट परिमाण साहित्य जो गुरुदेव ने लिखा, वो सारा का सारा थोड़ा वहाँ गंगोत्री पे, थोड़ा गोमुख में, थोड़ा और ऊपर हायर रेंजेस में जाकर, जहाँ आप सांस भी लेते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकते, वहाँ गए गुरुदेव। कठोर तप करने वाले महापुरुष को इतना बल मिला कि वहाँ जाकर के उन्होंने तप किया और जन जन के लिए सुलभ करा दिया। आर्ष ग्रंथों का साहित्य गुरुदेव का जन सुलभ बना देना, उसके साथ साथ छोटी छोटी बड़ी करीब 3200 किताबें लिख देना, रच देना, उससे मिशन खड़ा करना, ये एक बहुत बड़ा काम है। ये बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। बस हमको और आप सबको यही मानना चाहिए कि इस पुरुषार्थ के हम सहभागी कैसे बन सकते हैं, उनका ज्ञान का वितरण करके, उनके ज्ञान को वितरित करके। साझेदारी का मतलब होता है पार्टनरशिप विथ गॉड, भगवान के साथ साझेदारी। जब भगवान के साथ साझेदारी हो रही है, पार्टनरशिप हो रही है, तो भगवान के जैसा बनने की हमारे अंदर पात्रता अर्जित होनी चाहिए। कम से कम उनका ज्ञान तो पढ़ो, कम से कम उनकी अखंड ज्योति नियमित रूप से खुद तो पढ़ो, कम से कम उनके लिखी हुई साहित्य को, हमारी वसीयत विरासत, गायत्री महाविज्ञान, जितना समझ में आता है उतना खुद तो पढ़ो। आप पढ़ोगे नहीं तो दूसरों को कैसे पढ़ाओगे? नहीं साहब, हम तो खूब बांटते हैं, खूब किताब देते हैं, सबको पढ़वाते हैं, खुद पढ़ा के नहीं। आपसे कोई पूछ बैठा तो वैसे इस पेज पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, आपको मालूम होना चाहिए पहले। इसलिए आप सबसे पहले उस ज्ञान के साझेदार बनिए, तब तो आपकी नवरात्रि साधना सफल है। उपासना का प्राण साधना है, और साधना सही अर्थों में स्वाध्याय से फलित होती है। साधना 24 घंटे की होती है, और साधना में स्वाध्याय किया जाता है। जितना स्वाध्याय का मतलब ये कि अपने अंदर गहराई में जाकर अपना अध्ययन। जुगाली है, गाय खाती है घास, और घास खा के जुगाली करती है, अपने अंदर अच्छी तरह से पचाती है वो। हम तो क्या करते हैं, गड़प खा जाते हैं पूरा खाना, और पता भी नहीं चलता। 10 मिनट में खाना खाया, भागे ऑफिस गए, फिर काम करके आए।
हम पचाना जानते ही नहीं हैं। पचाना उसको कहते हैं जिसमें कि आदमी उसको भोजन को अच्छी तरह से एसिमुलेट कर ले, सलाइवा के साथ मिला ले। स्वाध्याय कहते हैं अपने अंतर जगत के गुणों के साथ पड़े हुए साहित्य को अच्छी तरह से गूंथ देना, लपेट देना। और जब तक उसके साथ लपेट के अंदर नहीं पिरोएंगे तब तक आत्म जगत में जाएगा कैसे? तो वो स्वाध्याय है, असली स्वाध्याय उसको, स्व का अध्ययन। स्वाध्याय जो करता है उसके अंदर एक तीसरी चीज पैदा होती है, ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर के प्रति शरणागति का भाव। ईश्वर के प्रति शरणागति का भाव जिस दिन आ जाता है उस दिन फिर मम तुम मुझे भगवान तुम्हारा भरोसा है और कोई भरोसा नहीं। मेरा ये विश्वास है, मेरा विश्वास है कि तुम्हारा भरोसा है। तुम्हारा भरोसा है तो मेरे साथ आज बुरा हो रहा है तो भी ठीक है, और अगर अच्छा हो रहा है तो भी ठीक है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, भगवान से कोई शिकायत नहीं होती। फिर ऐसा जब हो जाता है तो आदमी के अंदर जीवन में परिवर्तन आने लगता है। मित्रों, गुरुदेव के जीवन में कई तरह के आघात आए, कई तरह के परेशानियाँ आई, कई तरह की दिक्कतें आई। अर्थाभाव हमेशा रहा, पैसे के संकट रहा, पर पैसे का संकट उन्होंने किसी के सामने नहीं कहा। जुगल किशोर बल्ला आकर के बोल रहे हैं कि महाराज जी, आप जैसे तपस्वी मैंने बहुत कम देखे हैं, और आप इतना बड़ा मंदिर बना रहे हैं, गायत्री तपोभूमि का मंदिर, आपकी जैसी प्रतिज्ञा है, आप जैसा संकल्प, उसको देख के मुझे लगता है कि इस काम में तो कम से कम 30 उस जमाने के हिसाब से 30-35 लाख रुपए लगेंगे, और आपके इस अभियान में मेरा देने का मन है, 50 लाख रुपए देने का मन सोच रहा हूँ मैं। गुरुदेव ने कहा अगर सोच रहे हैं बहुत अच्छी बात है, परंतु ये कहाँ से लाएंगे आप, 50 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? तो उन्होंने कहा हम भगवान से मांगते हैं, भगवान देता है हमको। जुगल किशोर बिरला जी एक लोटा लेके चले थे अपने गांव से, और लोटा लेकर के, डोरी लेकर के चले थे, और उससे उन्होंने इतना बड़ा बिरला खानदान खड़ा कर दिया पूरा। वो पितामह, प्रपितामह बिरला खानदान के, वो गुरुदेव के पास कहते हैं आकर 1948-49 में कि आप मुझसे पैसे ले लीजिए, मैं आपको देने को तैयार हूँ, और आप इसको बनाइए और बहुत सुंदर बनाइए। बिरला मंदिर मैं भी बनाने का सोच रहा हूँ, मेरे भी मन में है, पर मेरा मन है कि आपका मंदिर पहले बने और आपका गायत्री मंदिर बने। और गायत्री, क्योंकि गुरुदेव ने स्वयं बिरला जी के घर दिल्ली में जाकर के उनके लिए साधना की थी, प्रार्थना की थी। बिरला जी उस रोग से ठीक हुए थे, मुक्त हुए थे। मित्रों, गुरुदेव ने पूछा कहाँ से लाओगे पैसा? तो उन्होंने कहा भगवान से मांगेंगे, भगवान देता है। बोले जब तुम मांगोगे भगवान से, तुम्हारा पैसा भगवान देगा, फिर तुम तो हमको दोगे, इसके बजाय हम सीधे नहीं ले लें उनसे? भाई डायरेक्ट हमारे पास भी तो बातचीत, हमारी तो स्टडी पूरी लगी हुई है, पूरी सीधी। आप मांगो और आप हमें दो, ये वाया मीडिया क्यों? ये बीच का दलाल की जरूरत नहीं है हमें। पैसा हम जनता से लेंगे, हम उस जनता से लेंगे जो भावना से देगी, जो भावनाशील जनता तब करके पैसा इकट्ठा करेगी, 20 पैसा रोज, 1 रुपया रोज, वो जो देगी हम उससे लेंगे। उर्दू ने तो उस समय 10 पैसा रोज रखा था, उस जमाने की बात बता रहा हूँ, 10 पैसे रोज, बस अपना अंशदान। मित्रों, दुनिया का इतिहास बताता है, दुनिया में कोई भी ऐसा संगठन नहीं है, कोई भी ऐसा संप्रदाय नहीं है, कोई भी ऐसा मंदिर नहीं है जहाँ 10 पैसे रोज से इतना बड़ा अरबों का साम्राज्य खड़ा हो गया हो, जो शांति कुंज का यहाँ से वहाँ तक खड़ा हो, 10 पैसा रोज से। हो सकता है कोई कहे कि मैंने इसमें 1 लाख दिया होगा आपका, पर वो 10 पैसा है आपका, वो आपका 10 पैसा है, आपका अंशदान है ना, वो आपका अंशदान 10 पैसा रोज है। आपके न जाने कितने जन्मों का पैसा 10 पैसा इकट्ठा होकर के जब 1 लाख बन गया होगा तो आपने उसको दे दिया। आपने कितना दिया इससे मतलब नहीं है। किसी के मन में आया कि मेरा ज़्यादा देने का मन है, तो गुरुदेव ने कहा 1 दिन की कमाई दे दो। मैं गुरुदेव की मंत्र की दीक्षा दे रहा था इंदौर में, दीक्षा गुरुदेव की थी, मैं निमित्त था। तो मैंने अपने दोस्तों से कहा, मैंने कहा मित्रों, तुम लोग मेरे डॉक्टर मित्र भी हो, तुम लोगों ने मेरे साथ तुमने पढ़ाई की है, और तुम आज मंत्र दीक्षा लेने के लिए बैठे हो, ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। अश्वमेध यज्ञ इंदौर में जब मैं हुआ था तब मैं गया था। तो उन्होंने कहा क्या मांग रहे हो? हमने कहा 20 पैसा रोज, ये 1 रुपया रोज। बोले ये तो दे देंगे हम। मैंने कहा तुम लोग 30-30 लाख की प्रैक्टिस करते हो, 25-25, 30-30 लाख की प्रैक्टिस करते हो महीने की, तुम लोग 1 दिन की कमाई नहीं दे सकते? 1 दिन की कमाई, अरे 1 लाख रुपया? नहीं, बिल्कुल नहीं। डर गए बुरी तरह से। उन्होंने कहा ये तो धीरे धीरे करके डाका डाल रहा है हमारा दोस्त हमारे ऊपर। उन्होंने मना कर दिया। उनमें से करीब 8 लोग उठ के चले गए, 8 लोग, पर 2 लोग ऐसे थे ईमानदारी से जिन्होंने देना चालू रखा। मित्रों, आज भी नियमित रूप से भेजते हैं, और उन दोस्तों ने इतनी तरक्की की, वो आज भी मुझे गुरु मानते हैं, क्योंकि मैं उनका मित्र हूँ, मैं उनके साथ पढ़ा हूँ और वो मेरे साथ डॉक्टर बने। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ मित्रों, ये इसलिए बता रहा हूँ कि देने का महत्व बहुत बड़ा है। गुरु को भावपूर्वक देने से इतना मिलता है, बदले में कई गुना मिलता है। हमने अपना जीवन दे दिया, हमें क्या मिला हम जानते हैं, आपको नहीं मालूम हमें क्या मिला।
हमें जो मिला है वो सबसे बड़ा है आत्मसंतोष, सबसे बड़ा आत्मसंतोष। दूसरा जो मिला है वो लोक सम्मान, और तीसरा मिला देवी अनुग्रह। हर दुख में, हर कष्ट में को झेलने की ताकत। शांति कुंज आने के बाद जब गुरुदेव के चरणों में शरणागति आ गई, उसके बाद मेरे 10 ऑपरेशन हो चुके हैं, कई सर्जरी हो चुकी है और कई तकलीफें हो चुकी हैं। गुरुदेव से एक बार जब 6-7 सर्जरी हो गई तब पूछा, गुरुदेव कितने ऑपरेशन और बाकी है? बोले थोड़े 2-3 और, ज़्यादा नहीं ऐसे। मैंने कहा तो आपके पास आने के बाद ये कष्ट क्यों, ये कष्ट किस लिए? गुरुदेव ने कहा बेटा ऐसा है कि जब इतने सारे लोग आते हैं ना यहाँ, सब अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं, सब करते हैं, तो हम लोग सब झेल ले लेते हैं अपने ऊपर, हम बांट देते हैं सब लोगों में। मैंने कहा तब तो ठीक है, फिर तो कोई बात नहीं, उसका थोड़ा सा हिस्सा आपने मुझे भी दिया है तो तू झेलना पड़ेगा। दूसरा ये है कि कष्ट, जितने भी प्रारब्ध हैं तुम्हारे पुराने कठोर प्रारब्ध, उनको नष्ट करने का यही तरीका है। कष्ट झेलो, कष्ट झेलो, कष्ट झेलो। तो मित्रों, कष्ट आते हैं तो आपके जीवन में अकेले नहीं आते, सबके जीवन में आते हैं। सारे ऋषि मुनियों के जीवन में आए। भगवान राम आए तो आने के साथ ही कंटक चालू हो गए पूरे के पूरे, आपने देखा नहीं? कृष्ण आए तो कृष्ण के साथ ही कंटक चालू हो गए। भगवान राजा के रूप में जन्म लेते हैं, और राजा के रूप में जन्म लेने के बावजूद भी तापस वेश में, कहती तापस वेश में जाना चाहिए। राजा वेश में चले गए तो बागी खड़े बागी लोग खड़े हो जाएंगे वहाँ पे, जंगल में भी बागियों को खड़ा कर देगा ये राम। इसलिए वो कैकेयी के मन की बुद्धि को ऐसा उलटते हैं, भगवान ऐसा उलटते हैं कि बस वो वही वर मांगती, तापस वेश में जा कर के 14 साल वन में रहे। 14 साल का मतलब होता है 14 साल तक जो बाहर रहेगा उसको फिर राज्य में आने का मौका नहीं मिलेगा। भरत मेरा राज्य करे। और भगवान को भी कष्ट झेलना पड़ते हैं, भगवान को भी कष्ट झेलना पड़ते हैं। भगवान गुरुदेव ने भी, परम पूज्य गुरुदेव ने भी कष्ट झेलने। तो अगर आपको कभी कष्ट झेलना पड़े तो अगर ये मान के झेल लो कि थोड़े दिन रहेंगे, ये दिन भी नहीं रहेंगे, ये दिन भी चले जाएंगे। किसी को सुखी करना हो तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है? ये दिन नहीं रहेंगे। किसी को दुखी करना हो तो ये दिन नहीं रहेंगे। मान लो तेरे पास खूब पैसा है, ये बोल दो ये दिन नहीं रहेंगे, तो सब चला जाएगा पैसा, दुखी हो जाएगा वो। और जो सुखी होगा उसको तुम बोल दो ये दिन नहीं रहेंगे, दुखी होगा उसका ये दिन नहीं रहेंगे, तो प्रसन्न हो जाएगा कि भाई ये सब कुछ चला जाएगा, फिर ठीक दिन आ जाएंगे। सुख दुख आते रहते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं सुख दुख शीतोष्ण सम सुख सुख दुखेशु। शीत और उष्णता को ये मान कि सुख और दुख की तरह से आते रहते हैं। जैसे ठंडक और गर्मी आती है, ऐसे ही दुख और सुख आते रहते हैं। तथा मानापमानयो, उसी तरह से मन और मान और अपमान को भी इसी तरह से लेना चाहिए। इसलिए कभी दुख नहीं करना चाहिए, कभी परेशानी होना चाहिए। परेशानी आती रहती हैं, आत्मविश्वास नहीं करना चाहिए, मनोबल नहीं करना चाहिए। इसलिए ये जो 2 शिखर आते हैं, एक चैत्र नवरात्रि, एक शारदेय नवरात्रि, ये 2 शिखर इसलिए आते हैं कि हम अपने अंदर को मजबूत कर लें, अंतर जगत को मजबूत कर लें। अंतर जगत मजबूत होगा, आत्मविश्वास प्रखर होगा, आत्मबल होगा, तो आप दुनिया की किसी भी चीज़ से जूझ सकते हो। अरे संकट किसके ऊपर नहीं आते, परेशानियाँ आती हैं, दिक्कतें आती हैं, कष्ट आते हैं, कठिनाइयाँ। मैं जानता हूँ आप में जितने लोग आए हैं सब मन में कोई ना कोई मनोकामना लेके आए हैं। आपकी मनोकामना की ग्रेविटी आधी से ज़्यादा कम हो जाएगी जब आप यहाँ से जाएंगे। जब आप घर पहुँच जाएंगे तो बाकी बची हुई भी कम हो जाएगी धीरे धीरे। ये इस स्थान का चमत्कार है, स्थान का, जिस स्थान पर गुरुदेव ने कठोर तप किया है उस स्थान का चमत्कार। आप निश्चिंत रहना। मैं गुरुदेव की तरफ से बोल रहा हूँ, माता जी की तरफ से बोल रहा हूँ कि कोई यहाँ से खाली हाथ नहीं गया। पर मन को परेशान मत होने दो, मन को दुखी मत होने दो। मन को दुखी करने से क्या होता है, आप जब परेशान होते हो तो आपकी आधी से ज़्यादा जो तपश्चर्या की ऊर्जा नष्ट हो जाती है। आधी से ज़्यादा तपश्चर्या की ऊर्जा नष्ट हो जाती है, निराशावादी बन जाते हो और परेशानियों में पड़ते हो। कई चीज़ें ऐसी हैं जो असंभव हैं, जो बहुत दिक्कतें हैं, प्रारब्ध हैं, बहुत परेशानियां हैं, कष्ट हैं। समय के हिसाब से सब ठीक होगा, बिल्कुल ये मान के चलिए, समय के हिसाब से सब ठीक होगा। पर हम अपने विश्वास को, आत्मविश्वास को कमज़ोर नहीं होने देंगे। गुरुदेव से कम एक चीज़ तो सीखो। गुरुदेव के साथ साझेदारी करते हो तो गुरुदेव के कष्टों के साथ साझेदारी करो, गुरुदेव के ब्राह्मणत्व के साथ साझेदारी करो। गुरुदेव के जैसा ब्राह्मणत्व जिएंगे, गुरुदेव के जैसा संत जैसा जीवन जिएंगे, गुरुदेव के साथ सादगी भरा जीवन जिएंगे। गुरुदेव की तरह से हम अपने जीवन में भी इसी तरह की आफतें आएंगी तो हम अपने को हिम्मत रखेंगे। नहीं, गुरुदेव तो गुरुदेव थे, महापुरुष थे, अवतार थे, अवतारी चेतना थे, उनके लिए ऐसा लागू हो सकता है, हमारे लिए कैसे लागू? अगर आप उनके अंश बन जाएंगे, अगर आप उनकी साझेदारी कर लेंगे। 1% गुरुदेव बनने का संकल्प आज से लीजिए। आज से नवरात्रि का 5वां दिन, और आज से संकल्प लीजिए कि 1% गुरुदेव को जीवन में उतारेंगे। किस रूप में? खान पान के रूप में, उनके जीवन जीने का तरीका, जीवन शैली के रूप में, और भी जो कई चीज़ें हैं जो गुरुदेव ने जी हैं, ज्ञान को घर घर बांटा है, वितरण किया, वैसे जिएंगे। मित्रों, सतयुग का शुभारंभ हो चुका है। आप लोगों को आइडिया नहीं है, अनुमान नहीं है, परिवर्तन की प्रक्रिया से हम लोग गुजर रहे हैं। ये बहुत तेज़ी से बदलने वाला काम।
ये नवयुग आ रहा है, नवयुग का रूपांतरण हो रहा है। ये केवल नवरात्रि, केवल एक मौसम के बदलने की नवरात्रि नहीं है, ये दो काल के बदलने की नवरात्रि भी है। एक काल जा रहा है, दूसरा काल आ रहा है। कौन सा काल आ रहा है? सतयुग। इस कलयुग का सतयुग आ रहा है, और इस कलयुग का सतयुग आने वाले 2-3 हज़ार साल तक बना रहेगा। आप चिंता मत करो। आपको क्या चिंता करनी है अनीसा, हमारा 3000 साल के बाद क्या होगा? अरे तुझे क्या पड़ी है? 10 पीढ़ी तक की तो सोच, उसके बाद मत सोच। 10 पीढ़ी की भी याद नहीं होगी तुमको। अपने 5 परदादा के नाम बोलने को कहूँ तुम भूल जाओगे। नहीं, हमें नहीं मालूम, केवल बाबा का नाम मालूम है, बाबा का नाम मालूम है, फिर नहीं मालूम, वंश वृक्ष नहीं मालूम। जब आपको नहीं मालूम तो आपके आने वाली पीढ़ी आपको क्या याद करेगी? इसलिए आपको इतना ही सोचना है, समय बदल रहा है। किसने कहा है? ये श्री अरविंद ने कहा है, रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, श्री विवेकानंद ने कहा है। रामकृष्ण परमहंस के जन्म के साथ परिवर्तन का प्रक्रिया चालू हो गई। उनका जन्म 1836 में हुआ था। 175 साल का संधिकाल बीता। इस संधिकाल में भारत आज़ाद हुआ, भारत में खून की क्रांति हुई, 1857 की गदर की क्रांति हुई। उसके बाद अगर आपने देखा हो तो हमारा 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उसके लिए लोगों ने शहादत दी, भगत सिंह ने शहादत दी, और उसके बाद फिर गांधी जी की जान गई और भारत आज़ाद हुआ। भारत आज़ाद हुआ। भारत की आज़ादी के बाद भी बहुत बड़ा काम हुआ है, और वह काम हुआ है एक नए भारत के निर्माण का। भ्रष्टाचार है मित्रों, मैं मानता हूँ। दुनिया भर की समस्याएं भारत में है, मैं मानता हूँ। गंदगी की समस्या है, गंगा प्रदूषण की समस्या है, पर्यावरण की समस्या है, मैं सब मानता हूँ कि सब है। पर न जाने कितने संगठन खड़े हुए हैं, न जाने कितने संगठन नया नया काम करने के लिए संकल्पित हुए हैं, न जाने कितने युवा खड़े हुए हैं, युवा शक्ति, नारी शक्ति संगठित होकर के काम करने के लिए लग पड़ी है। गायत्री परिवार के झंडे तले न जाने कितने काम चल रहे हैं। वृक्ष गंगा अभियान, तट शुद्धि अभियान, गंगा अभिषेक अभियान। अभी एक हमने बड़ा महत्वपूर्ण अभियान चालू किया है हमने। गंगा का जलाभिषेक करने का आपने सुना होगा, शायद गोष्ठी में सुना होगा या लेक्चर में सुना होगा, कि गंगा को गोमुख से लेकर के गंगा सागर तक आने वाले 15 वर्ष में हम पूरी तरह से शुद्ध करेंगे, पूरी तरह से शुद्ध करके दिखाएंगे। उसके लिए योजना बनाइए, बाकायदा कोई घोषणा नहीं की है, बाकायदा योजना बनाइए। योजना बनाई है, 100 किलोमीटर के टुकड़े बनाए हैं, 100 किलोमीटर के भी 25-25 किलोमीटर के 4 टुकड़े बनाए हैं। वहाँ हर एक के सेक्टर्स बना रहे हैं, और पूरा गंगा तट जो है, उसमें मिलने वाली नदियाँ, उसमें जल स्रोत, उसमें मिलने वाले नाले, इन सब के ऊपर होमवर्क किया जा रहा है। अभी एक साल तक होमवर्क चलेगा, और 1 साल के बाद फिर योजना इम्प्लीमेंट होना चालू हो जाएगी। मित्रों, कोई अगर मान लो आने वाले 10-15 साल के अंदर श्रेय देता है कि गंगा जल पीने योग्य है, गंगा सागर में भी, कलकत्ता के पास भी, कानपुर में भी, और इलाहाबाद में भी, तो गायत्री परिवार को श्रेय जाएगा उसका। इतना बड़ा काम करके दिखाया। तो युग बदल रहा है, नवयुग आ रहा है, परिवर्तन की प्रक्रिया गतिशील हो रही है। लोग ऐसे खड़े हो रहे हैं जो संकल्पित हैं। मैं 15 साल का समय क्यों ले रहा हूँ मित्रों? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लोग तो बड़ी बड़ी घोषणा कर देते हैं, 1 साल के अंदर ये हो जाएगा, 1 साल के 2 साल के अंदर हो जाएगा। नहीं हो सकता है, ये बड़ा असंभव काम है। इतना बड़ा गंगा का बेल्ट, गंगा के साथ यमुना को भी ठीक करना पड़ेगा, यमुना के साथ बेतवा को भी ठीक करना पड़ेगा, टॉन्स को भी ठीक करना पड़ेगा। दुनिया भर की जो नदियाँ गंगा में मिलती हैं, सारे नाले मिलते हैं, सबको ठीक करना पड़ेगा। लोगों की सोच को ठीक करना पड़ेगा, प्रज्ञा मंडल बनाने पड़ेंगे, गंगा प्रज्ञा मंडल, और उनको बताना पड़ेगा कि तुमको क्या करना है। तब जाके धीरे धीरे लोगों की सोच बदलेगी कि हमको पॉलीथीन क्यों नहीं डालना है, प्लास्टिक क्यों नहीं डालना है, कचरा क्यों नहीं डालना है गंगा में। गंगा हमारी आदि स्रोत है, गंगा जिंदा रहेगी तो एक तरह से एक भागीरथी काम होगा, और गुरुदेव को लोग याद करेंगे कि भागीरथ के शिष्यों ने वो काम करके दिखाया जो कभी किसी जमाने में भागीरथ ने किया था। मित्रों, ये हमें करके दिखाना है, और इसमें आप लोगों को सबको पूरा पुरुषार्थ मदद करनी है। नवयुग का आगमन हो चुका है। 1836 से 175 साल जोड़ो, कितने होते हैं? 1836 में 175 साल जोड़ो, कितने होते हैं? 2011 में जन्म शताब्दी गुरुदेव की आई, 100 साल पूरे हो गए गुरुदेव को। बस ये परिवर्तन की प्रक्रिया है। यहाँ से जो 2011 से जो चेंजेस चालू हुए हैं, सारे देश में, सारे विश्व में एक बड़ी विराट स्तर पे क्रांति की लहर आई है, और आने वाले 10 साल 15 साल बड़े महत्वपूर्ण होंगे। 2026 में हम परमहंस माता जी की जन्म शताब्दी मनाएंगे। आप में से कोई बुजुर्ग लोग बैठे हों तो अपने आप को निराश न माने, किसी न किसी रूप में कहीं भी होंगे आप, तो आप उसको मनाएंगे। ये न सोचें कि हमारा शरीर छूट जाएगा। डॉक्टर साहब 15 साल बाद की बात करते हैं, तो डॉक्टर साहब को कौन सा भरोसा है? डॉक्टर साहब भी 62 साल के हो गए, तो मैं भी तो 62 साल का हूँ। पर मुझे यही विश्वास है कि अगर गुरुदेव की जन्म शताब्दी से काम शुरू हुआ है, तो 2026 में वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी तक, अखंड दीपक की जन्म शताब्दी तक, अखंड दीपक के जलने की शताब्दी तक
इतना बड़ा काम हो जाएगा मित्रों कि पूरा गायत्री परिवार जो है सत्युग की शुभारंभ की झलक देने लगेगा कि सत्युग ऐसा होता है, सत्युग ऐसा होता है। ये आने वाले 15 साल का प्रतीक है। इसमें आपकी साझेदारी की जरूरत है, इसमें आपकी पार्टनरशिप की जरूरत है। युग देवता आपसे मांग करता है और आपसे कहता है मेरे विचारों को घर घर फैलाओ, मेरी चेतना को, मेरे चिंतन को घर घर फैलाओ, गायत्री साधना को घर घर फैलाओ। आप किसी को प्रेरणा दे सकते हैं तो ये कर सकते हैं, साधक बना दें। आप किसी को प्रेरणा दे सकते हैं तो उसको पाठक बना दें। आप किसी को प्रेरणा दे सकते हैं तो उसको श्रेष्ठ पुस्तकों का चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए, गोष्ठियाँ करने के लिए प्रेरित कर दीजिए। युवा शक्ति को नेट पे जाने के लिए कहिए, वेब स्वाध्याय करने के लिए मौका दीजिए उसको, और इंटरनेट पे जाकर अपने गायत्री परिवार की वेबसाइट को देखें, अपने क्रियाकलापों को देखें। आपको यूट्यूब पे जाके हमारे लेक्चर सुनना हो तो उस पर जाके सुन सकते हैं आप पूरे पूरे। जाने कितने ढेरों करीब 25-30 हज़ार युवा हमारे टच में हैं भारत में ही और विश्व भर में, जो निरंतर गुरुदेव के चिंतन से जुड़े हुए हैं। और ये युवा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 25-30 हज़ार युवा क्रांति ला सकते हैं, मुझे उम्मीद है मित्रों, क्योंकि ये एक एक युवा कम से कम एक नहीं तो 15-15, 20-20 हज़ार युवाओं के संपर्क में हैं। और ये युवा बदल के रख देंगे पूरे भारत का जो खाका है आज, जो भ्रष्टाचार का नक्शा स्वरूप दिखाई पड़ता है। आर्थिक रूप से, सैन्य शक्ति की दृष्टि से, शस्य शक्ति जिसको समृद्धि, किसानों की समृद्धि कहते हैं, उस शक्ति से, हर शक्ति से भारत ओतप्रोत हो जाएगा। भारत का परिवर्तन अर्थशास्त्री देख रहे हैं, भारत का परिवर्तन हमारे डॉक्टर APJ कलाम जैसे बुजुर्ग देख रहे हैं, 80 साल के होने जा रहे हैं। वो कहते हैं नहीं, 2020 बहुत कुछ परिवर्तन होकर दिखाए। आने वाला समय बड़ा महत्वपूर्ण है। ये समय को हमको महत्वपूर्ण मानते हुए हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि हम युग देवता को अपना साझेदार बना करके उनके पार्टनरशिप में जी सकें। तो जब पार्टनरशिप होती है, साझेदारी मतलब शेयर होल्डरशिप। भगवान का शेयर खरीद लिया तो भगवान के शेयर में लाभ होगा तो आपको मिलेगा, यह आप मान के चलिए। आपको उसकी राशि निश्चित रूप से मिलेगी। अगर आपने 10 रुपये का शेयर खरीदा है, उसकी कीमत 100 रुपये हो गई तो आपको 100 रुपये मिलेंगे। कहाँ 10 रुपये लगाए थे 100 रुपये मिल गए। शेयर का मार्केट बड़ा उतार चढ़ाव वाला होता है। ये भगवान का शेयर खरीदने के समान है गुरुदेव के साथ साझेदारी। भगवान के साथ चलना आसान नहीं है, मैं बार बार कहे जा रहा हूँ, दुर्गम पथ है। अध्यात्म का पथ, विवेकानंद ने एक छोटा सा सूत्र ले, कठोपनिषद का सूत्र लेकर के उसकी व्याख्या कर दी। 150वीं शताब्दी उनकी मना रहे हैं हम लोग, बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष है ये। और विवेकानंद ने कह दिया, शुरस्य धारा निष्ठा दुरत्या दुर्गम पथम तत्कवियो वदंती। पहली लाइन तो आप सबको याद है ना, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। कठोपनिषद की ये लाइन सबको याद है कि नहीं? उठो जागो रुको मत जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। उठते तो हैं पर जागते नहीं, जागते हैं तो चलते नहीं, चलते हैं तो रुक जाते हैं। रुको मत जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। लक्ष्य को ध्यान में रखो। लक्ष्य क्या है तुम्हारा? गोल क्या है? लक्ष्य है पूर्ण पुरुष बनना, लक्ष्य है महामानव बनना, लक्ष्य है इनके साथ साझेदारी, इनके साथ चलना, इनके साथ चलना, इनके साथ चलना, इनके साथ तब तक चलना जब तक जीवन की अंतिम सांस ना आ जाए। ये साथ चलने की बारी है। ये साझेदारी करने का अगर व्रत लेते हैं तो ध्यान रखना, दूसरी लाइन याद रखना, क्षुरस्य धारा, छुरे की धार पर चलने के समान है रास्ता। निष्ठा दुरत्या, ताजा ताजा तेज की हुई उस तरह की धार। निष्ठा दुरत्या दुर्गम पथम तत्, यह बहुत दुर्गम पथ है, ऐसा ऋषि कहते हैं। कवियों वदंती, ऐसा ऋषियों का कहना है। ऋषि लोग गलत नहीं कहते, तो ऋषियों ने उस पथ पे चल के देखा है, कठिनाइयों के पथ पे चल के देखा है, उन्होंने महानता के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। मित्रों, मैं आपसे कुर्बानी नहीं मांग रहा, मैं नहीं कह रहा आप अपना कुर्बान करें। आपको यश मिले, समृद्धि मिले, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मय्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। सब कुछ मिलता है गायत्री की साधना से, सब कुछ मिलता है। समृद्धि भी मिलती है, श्री भी मिलती है, यश भी मिलता है, कीर्ति मिलती है, पर ये तब मिलेगी जब आप भगवान के साथ साझेदारी करेंगे। तब नवरात्रि करिए, नवरात्रि की साधना करिए, रोज अखंड दीप के दर्शन करने जाइए, जो कठोर तप कर रहे हैं वो भी करिए, पर व्रत उपवास कैसे किया जाता है उसका ध्यान रखिए, भावनात्मक साझेदारी करके, गुरु सत्ता के साथ भावनात्मक साझेदारी। हमारी वसीयत विरासत को पढ़ डालिए 4-5 बार। गुरुदेव के गायत्री महाविज्ञान का नहीं पढ़ सकते पूरा, तो गुरुदेव की छोटी सी किताब है, आद्य की शक्ति गायत्री की समर्थ साधना, क्रांतिधर्मी साहित्य में है, एक किताब छोटी सी 32 पेज की, उसको पढ़ डालो। वो छोटी सी किताब पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा क्या करना है। उपासना के 2 चरण जप और ध्यान वो पढ़ डालो, 2-3 किताबें इस पीरियड में पढ़ डालो। स्वाध्याय जितना करोगे उतना ही आपको विचार मिलेंगे, जितना विचार मिलेंगे उतना ध्यान करने का मौका मिलेगा। जितना ध्यान करोगे सूर्य का
सविता का वर्ष चल रहा है, सूर्य साधना का वर्ष चल रहा है, उतना ही सूर्य के साथ एकात्मता महसूस करोगे। जितना सूर्य के साथ एकात्मता महसूस करोगे उतना आपके अंदर के कषाय कलमश दग्ध हो जाएंगे। जिनको जलने में कई जन्म लगते, उसको एक जन्म में जला दोगे आप। जितने लेके आए हो पूर्व जन्मों के पाप संचित कषाय कलमश, उनको एक जन्म में जलाना है। तो ये सबसे बढ़िया तरीका यही है, सबसे बढ़िया तरीका यही कि गायत्री की साधना, सूर्य की साधना जो पहले किसी के लिए सुलभ नहीं थी, आज सुलभ है। आज से 50 साल पहले भी लोग कल्पना नहीं कर पाते थे कि हर कोई कर सकता है। सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, ये गुरुदेव ने कह दिया और कह के करके दिखा दिया। तो नवयुग लाने के लिए मित्रों गायत्री की साधना, नवीन सृष्टि का सृजन करने के लिए विश्वामित्र ऋषि ने कहा कि नूतन सृष्टि का सृजन करूंगा मैं। नूतन सृष्टि उन्होंने सृजित करके दिखा दी। आज के युग के विश्वामित्र ने एक नई दुनिया खड़ी कर दी, मध्यम वर्ग की, एक नूतन मध्यम वर्ग, एक नया उच्च वर्ग, ऐसा वर्ग जो सही अर्थों में जीवन जीता है, वैसा जीवन जीता है। बहुत वर्ग, ऐसा वर्ग जो बहुत ही निम्न वर्ग का था, उसको भी लगा कि मैं जीवन जी सकता हूँ, अच्छा जीवन जी सकता हूँ, मेरी जीवन शैली को मैं आध्यात्मिक बना सकता हूँ, गायत्री में बना सकता हूँ, यज्ञ में बना सकता हूँ। ऐसा जीवन जीने का जिसने आपको मौका दिया, आप उस परिवार के अंग बन गए। इतना बड़ा गायत्री परिवार। आपने भोजन करते समय किसी से पूछा, भाई साहब आपकी जाति क्या है? किसी से पूछा तो नहीं? पूछना भी मत, क्योंकि गायत्री परिवार में किसी की जाति नहीं होती। गायत्री परिवार में एक ही जाति होती है, ब्राह्मण, सब ब्राह्मण। जो गायत्री जपता है वो ब्राह्मण बन जाता है, जो गायत्री नहीं जपता वो अल्टीमेटली चांडाल बन के रहता है। इसलिए मित्रों, गायत्री जपने वाला, गायत्री को मन में ध्याने वाला, गायत्री को मन में आत्मसात करने वाला वो आप हो तो आप ब्राह्मण हो। बस ब्राह्मण बनने की कोशिश करना, और ब्राह्मण बन गए, गुरुदेव के शिष्य बन गए, गुरुदेव के साथ साझेदारी कर ली, तो आप मान के चलिए आपकी नवरात्रि साधना सफल हो गई, पूरी पूरी सफल हो गई। खूब खूब मंगल कामना, खूब खूब आशीर्वाद गुरुदेव माता। ओ धर्म की पताका फहरो फहरो जरा गगन में उड़ती हो गंध बीनिया जो दूर तक चमन में। ओ धर्म की पताका फहरो फहरो जरा गगन में उड़ती हो गंध बीनिया जो दूर तक चमन में। ओम अग्नेय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूतिं विधेम। ओम भूर्भुवस्वः दीपस्तदेवतायै नमः। माता तेरे चरणों में, माता तेरे चरणों में यदि स्थान जो मिल जाए यह जीवन धन्य बने, यह जीवन धन्य बने।
જેમની આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઈએ છે એ સૈદ્ધાંતિક વાત, તીર્થયાત્રા શા માટે, તીર્થયાત્રા કરીને એમાંથી પ્રાપ્તિ શું કરવાનું છે આપણે, એની વાત કરવા માટે પરમ શ્રદ્ધેય ભાઈ સાહેબને વિનંતી. ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः. ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासो यद्भद्रं तन्नासो. ओम शांति शांति शांति. हमारे मंचासीन स्वामी जी द्वय, राजनंद के प्रतिनिधि, हमारे सहकर्मी, उपस्थित देवियों भाइयों, बड़ा सुंदर माहौल है. ये आंखों से देखने वाला सौंदर्य नहीं है, भाव से देखिए. ये करुणा की धारा के बगल में पुरुषार्थ की धारा बहाने के लिए संकल्पित साधक बैठे हैं. हमारा पुरुषार्थ करुणामय हो. अभी भाई ने बोला स्वामी जी की एक बात पर कहीं चूक हो गई. स्वामी जी ने पुरुषार्थ बढ़ाने की बात नहीं कही है, पुरुषार्थ को प्रतिष्ठा दिलाने की बात कही है. पुरुषार्थ तो स्मगलर भी कर रहा है, पुरुषार्थ तो टेररिस्ट भी कर रहा है, लेकिन सब पुरुषार्थ की गरिमा गिरा रहे हैं, प्रतिष्ठा गिरा रहे हैं. पुरुषार्थ की प्रतिष्ठा हो, जिसके लिए भगवान ने दिया है उसमें पुरुषार्थ लगे. अरे वो परम पुरुष है ना, पुरुष से ही पुरुषार्थ बना है. तो परम पुरुष ने जो पुरुषार्थ किया, उसी पुरुषार्थ की एक धारा अपनी हर कृति में डाली है उसने. तो पुरुषार्थ की प्रतिष्ठा बढ़ानी है. कहते हैं हम नर्मदा शुद्धि के लिए जा रहे हैं. अरे क्या शुद्धि करोगे नर्मदा की? ये तो शिव जी की करुणा से प्रकट हुई है, वो तो परम पवित्र परम शुद्ध है. जरा एकांत में बैठ के जरा नर्मदा मैया से, गंगा मैया से बात तो करना. क्योंकि माँ तो मैली कैसी हो गई, तुम तो पवित्रता लेके चली थी. तो कह रहे क्या करें बेटा, ये हमारे जो बच्चे हैं ना, मैं इनकी गंदगी ढो रही हूँ. और कोई जवाब है? धन्य है वो माँ जो बच्चों की गंदगी भी प्यार से ढो लेती है, मन को मैला नहीं करती. लेकिन एक बड़ा अनर्थ हो जाता है ना, माँ जिस करुणा को लेके बह रही है, हमारी गंदगी उस पर आच्छादित हो जाती है, और उस गंदगी को देख कर उसकी करुणा तक लोग करुणा में डुबकी नहीं लगा पाते. तो कौन हम जो वहाँ पर जो गंदगी फैला रहे हैं, है ना, तो लोगों का कल्याण में बाधक तो हम बन रहे हैं ना, उसके कल्याण में बाधक हम बन रहे हैं. तो हम क्या शुद्ध करने चले हैं? अरे हमारे आचरण पर जो दाग लगा है, उस दाग को स्वच्छ करने चले हैं. माँ से कह सकें हमने एक कोशिश की थी, ये हमारा दाग है जो तुम ढो रही हो, ये हमारा मैल है जो तुम ढो रही हो, ये हमारी कर्तव्य विमुख होना है जो तुमको झेलना पड़ रहा है. माँ हम सबकी तो नहीं जानते, लेकिन अब हमें दृष्टि मिली है तो हम शुरू करेंगे. पहला सूत्र के हर नदी के उद्गम पर एक संत को बैठना चाहिए और वहीं से नदी की पवित्रता के प्रवाह को बनाने की अपील करे, लोगों को संकल्पित कराए. स्वामी जी बैठे हैं, करते भी हैं. हम चाहते हैं कि हम लोग मिल कर के गंगोत्री पे एक ऐसा प्रयास करें कि जितने लोग भी आ रहे हैं, आजकल तो क्या करें, पुण्य की परिभाषा ऐसी हो गई कि नदी तट पे गंदगी करके और पुण्य ले जाने की हम एक दुर्कल्पना में खो गए. लेकिन तीर्थ है तो पवित्र है, हम उसको डालेंगे. वहीं से एक संकल्प जागृत करने का वहाँ से करें. और नर्मदा जब गुरुदेव ने शक्तिपीठों की स्थापना की थी, तो जब अमरकंटक की उद्घाटन करके आए तब उन्होंने कहा वीरेश्वर, वैसे तो हम शक्तिपीठ जन जागृति केंद्र बना रहे हैं, इनका प्रचार संबंध है, कुछ को मैं साधना केंद्र बनाऊंगा और उसके लिए
अमरकंटक भी बड़ा उपयुक्त स्थान है। लेकिन नर्मदा मैया ने आने के पहले कहा हम चलेंगे तो, लेकिन पहले उस क्षेत्र को इतना शुद्ध कर दो कि हमारी शुद्धता कायम रह सके। तो क्या करें? ब्रह्मा जी से उनने कहा कि गायत्री सावित्री धाराएं प्रवाहित करो। तो वहाँ गायत्री सावित्री धाराएं प्रवाहित हैं। उस प्रवाह को रोक करके चेक डैम बना दिए हैं, लेकिन वो गायत्री सावित्री डैम के नाम से ही है। बीच में अपना आश्रम है और इसके एक तरफ सावित्री एक गायत्री है, डैम बना है। उसका भी जल निकल करके आता, फिर आगे पीछे से जाके उसी में मिलता है। तो गायत्री सावित्री, सविता की शाश्वती शक्ति तुम सावित्री सीता, वहाँ से निराकार से सविता के प्रवाह से जो शक्ति धारा आती है, जो अवतरित होती है, वो अवतरण होने वाली धारा सावित्री। और यहाँ आकर के प्राण जो उलझ जाता है, इस प्राण को यहाँ से प्राण को त्राण दे करके और फिर से पुनः लक्ष्य की ओर बढ़ा देने वाली धारा गायत्री। ये दो पुरुषार्थ है। जो अवतरण हो रहा है वो भी शुद्ध भाव से, और जो उन्नयन हो रहा है वो भी कर्मठता के भाव से, उसके बीच से माँ नर्मदा निकली हैं। लोगों को बोध कराना है कि अगर आप ये करोगे तो जो आपको जो प्राप्त हो रहा है सावित्री धारा के रूप में, वो भी पवित्र मार्ग से आए। और जो आप प्रवाह अपने पुरुषार्थ से पैदा कर रहे हो वो भी लक्ष्य की ओर उन्मुख हो, तो जो आपने कहा कर्तव्य शुद्धि का भाव आ जाएगा। और उसी से जल भी शुद्ध हो जाएगा, क्षेत्र भी शुद्ध हो जाएगा, तीर्थ भी शुद्ध हो जाएगा। लोगों से कहिएगा कि उन्होंने जो कहा है ऋषि ने कि वहाँ उद्गम पर बैठे, दूसरा उसके प्रवाह में कम से कम बाधा डाली जाए। डालना तो पड़ती है सिंचाई विचाई के लिए, कम से कम डाली जाए, प्रवाह को कम से कम खंडित किया जाए। ये उसके आसपास जितना हो सके उतना वनीकरण किया जाए। जो ग्लेशियर, ये ग्लेशियर वाली नदी नहीं है, गंगा तो ग्लेशियर वाली नदी है। इसके ग्लेशियर तो पेड़ों की जड़ें ही होती हैं, वही हैं शंकर जी की जटाएँ जो धीरे धीरे रिसती रहती हैं और जल देती रहती हैं। तो प्रवाह के आसपास जितना क्षेत्र हो आसपास, तो किसी ने कहाँ तक है, वही हमारे राजेंद्र सिंह जी कहने लगे नर्मदा यमुना की बात आई तो वहाँ पर तो यमुना कोई जगह है, तो आजकल तो वो धन लोलो सब वहीं से धन कमाने की सोचते हैं, वहाँ पक्का करने लगे। तो उन्होंने वहाँ कर दिया, आंदोलन शुरू किया और वृक्षारोपण शुरू कर दिया। उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो? उन्हें ये सरकारी ज़मीन है। उन्होंने कहा ये सरकारी ज़मीन नहीं है, ये यमुना मैया की ज़मीन है, सरकार इसमें हस्तक्षेप कर रही है। तो वही मैया की ज़मीन, नदी की ज़मीन कहाँ तक होती है? कभी भी बाढ़ में जहाँ तक उसका पानी जाता है वो उसकी ज़मीन है, और उस ज़मीन पे किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। वहाँ पर वनीकरण किया जाना चाहिए, वहाँ को शुद्ध रखना चाहिए। आप ग्रामवासियों से कहना कि जहाँ तक पानी बह कर के सीधा जाता है वहाँ खुले में शौच न जाएं। और अपने कुछ लोगों से कहना, भले आदमियों से, कि ऐसे जगह जगह जहाँ से लोग आते हैं वहाँ अपने आजकल ऐसे शौचालय बन गए हैं जो ग्रामीण, उसके बड़े अच्छे डिज़ाइन हैं, उन्हीं में से खाद निकल जाती है, कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता, लोग बनाएं। तो गंगा अपने जो नदी का प्रवाह है नर्मदा मैया के कम से कम 1-1 किलोमीटर दूर तक जो है वहाँ खुले में ना हो, और सब जगह हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन एक ये प्रयास होता रहे, और अपने प्रियजनों की स्मृति में वनीकरण करो, उसकी रक्षा करो। जो अपना चल रहा है वो अभियान आपको पता है। तीसरा उन्होंने कहा है कि इसका जल का वो किया जाए, संरक्षण किया जाए। तीसरी बात ये कही, चौथी बात ये कही कि जितना पानी चाहिए उतना ले कर के करो। नल खोल देते हो तो ज़्यादा पानी बह जाता है, मग्गे में लेके करोगे तो कम होगा। तो जल का संरक्षण करने का प्रयास है, जितना ज़रूरत हो अलग से ले कर के उतने में ही करो। गांधी जी का मुझे ध्यान आया, संगम पर बैठे थे इलाहाबाद में आनंद भवन में, और उनका था 1 लोटा पानी में मुख शुद्धि करते थे सवेरे। और नेहरू जी आकर के बात करने लगे तो उसमें लोटे में पानी ख़त्म होगा, मुख शुद्धि रह गई। अरे बोले देखो तुमने जवाहर बेकार बातों में लगा लिया और ये पानी ख़त्म हो गया मेरा। तो वहाँ से बोले आप तो संगम किनारे बैठे हैं, यहाँ पानी की क्या कमी? बोले मालिक तो जैसा आप कह रहे थे उसकी तो अनंत करुणा है, वो तो दे रहा है, क्योंकि वो आपको उदारता से दे रहा है, इसलिए तुम अपव्यय करोगे। इसलिए तुम कह रहे हो कि हमें दोगे तो हम अपव्यय करेंगे, इसलिए अपने प्रवाह को वो रोके। ऐसी बेवकूफ़ी मत करो, जितनी ज़रूरत है उतना ही प्रयोग करो। ये भाव लोगों के अंदर डालने की ज़रूरत पड़ेगी। हम गंगा किनारे बैठे हैं तो ठीक है, लेकिन जो दूर बैठे हैं उनको भी तो पानी यही पहुंचाती है। हम किनारे बैठे हैं तो हम पानी को ज़्यादा बर्बाद भी करें और गंदा भी करें, ये हमारा हक बनता है क्या?
हमारे यहाँ के लोग कर्तव्य की भाषा समझे ना बने समझें, स्वामी जी ने कहा धर्म की भाषा समझते हैं, पुण्य की भाषा समझते हैं। इसके प्रति लोगों को जागरूक कराना। और एक बात ये भी कहना, महर्षि कश्यप ने 5वीं बात जो कही है कि हर व्यक्ति जो जल का इस्तेमाल करता है वो जल संरक्षण और जल शुद्धि के लिए कुछ करे। कुछ सब कुछ हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ तो हम भी कर सकते हैं। नर्मदा मैया के लिए हम सब कुछ तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ तो हम भी कर सकते हैं। बस ये सबको दीजिए नारा, कुछ तो हम भी कर सकते हैं। और जो हम कर सकते हैं वो हमने कर दिया, तो बाकी फिर प्रभु करता है। आरती ब्रह्मचारिणी की, नर्मदा तरण तारिणी की। 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 परिक्रमा करें चलो, परिक्रमा करें चलो, परिक्रमा करें चलो, चलो नर्मदा माँ की परिक्रमा करें। चलो नर्मदा माँ की परिक्रमा करें। और श्रम सुमन हम चढ़ाते चलें, और श्रम सुमन हम चढ़ाते चलें, हम चढ़ाते चलें। चलो नर्मदा माँ की परिक्रमा करें। चलो नर्मदा माँ की परिक्रमा करें। किनारों पे डुबकी लगाने से पहले, किनारों पे डुबकी लगाने से पहले, किनारों की गंदगी हटाते चले, किनारों की गंदगी हटाते चले। लोग जो मिले बीच में राह में, लोग जो मिले बीच में राह में, बीच में राह में, उन्हें पुण्य है यह बताते चले, उन्हें पुण्य है यह बताते चले। और श्रम सुमन हम चढ़ाते चले, और श्रम सुमन हम चढ़ाते चले, हम चढ़ाते चले। चलो नर्मदा माँ की परिक्रमा करें। चलो नर्मदा माँ की परिक्रमा करें। ये केवल पद यात्रा नहीं है, लेकिन पद यात्रा के साथ साथ इसके 5 उद्देश्य हैं। इसमें व्यसन मुक्ति उद्देश्य है, वृक्षारोपण वृक्ष गंगा अभियान का भी एक उद्देश्य है, और धर्म जागरण का भी एक उद्देश्य है। तो ये सभी उद्देश्यों को लेकर ये तीर्थ यात्रा निकली है, और ये पूरा 21 दिन की यात्रा है। और यहाँ से गरुड़ेश्वर से समुद्र तट जाएगी, और समुद्र तट नौकाओं में फिर सामने वाले तट पर, उत्तर तट पर जाएगी। तो उत्तर तट पर से लेकर वो फिर से गरुड़ेश्वर जाएगी। टोटल 300 किलोमीटर की 21 दिन की यात्रा है। इसमें 141 जो यात्री है वो 21 दिन के लिए हैं, और बाकी के यात्री है वो 3 दिन 4-4 दिन के लिए रोटेशन में आएंगे। अभी 3 डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास, ये पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट है, और फिर दाहोद डिस्ट्रिक्ट है, फिर नर्मदा डिस्ट्रिक्ट है। इनके कुल मिलकर 325 लोग अभी यात्रा में चल रहे हैं, और 15-20 गाड़ियाँ भी चल रही है, गाड़ियाँ में भी यात्रा हो रही है। लेकिन पैदल यात्री जो है वो 325 यात्री है। આપ એને દરરોજ વાંચવાની બરાબર છે। આ એક છે ભગવાન પાસે પ્રાર્થના કરવાની કે અમારા શરીરનું અમારા કુટુંબનું રક્ષણ કરજો, એ માટેની પ્રાર્થના છે। આ બલિ વૈશ્ય છે ભગવાનને જમાડીને જમવાનું। તો આપણે જે બનાવીએ છીએ જમવાનું તે ભગવાનને જમાડવાનું, એટલે કે રોટલો ભાખરી જે કંઈ બનાવ્યું હોય મીઠા વગરનું
તે 5 કળિયા ભગવાનને જમાડવા. એમાં ખાંડ અને ઘી નાખવાનું અને 5 કળિયા ભગવાનને જમાડવાના. આ 5 ભૂતો દેવોને આપણે મહાયજ્ઞ કર્યો એટલું પુણ્ય ફળ મળે એટલા માટે આ આપણે 5 યજ્ઞ કરવાનો. બરાબર છે? નર્મદાનું પાણી ચોખ્ખું રાખવાનું, એનાથી આપણે રોગ ના થાય, પાણી ચોખ્ખું મળે બધાને અને ઓછું વાપરવાનું. પાણી જેમ બને એમ ઓછું વાપરવાનું, પાણીનો દુરુપયોગ કરવાનો નહીં. અને ગાયત્રી મંત્ર દરરોજે તમારે પ્રાર્થનાની અંદર બોલવાનો. ઘેર પણ તમે ઉઠીને તમે ગાયત્રી મંત્ર બોલો, એ તમારો બુદ્ધિનો મંત્ર છે. એનાથી તમારી બુદ્ધિનો વિકાસ વધારે થાય. ઓમ ભૂર્ભુવઃ તસ્ય વિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો ન પ્રચોદયાत्. નદી કિનારાના ગામમાં રહીએ છીએ ને, તો અત્યારે યાત્રા નીકળી છે ગરુડેશ્વરથી નર્મદા યાત્રા, જન જાગરણ યાત્રા. તો એ યાત્રાનો ઉદ્દેશ શું છે કે આપણે જે નદી પડતી હોય, જે ગામ પડતા હોય એમાં આપણે કચરો નાખવો નહીં. તો આપણે હવે કોઈ કચરો નાખવાનો નહીં, નર્મદા માતાને ગંદી કરવાની નહીં. નર્મદા પવિત્ર છે ને, તો આપણે એમાં નાહવાનું અને એનું નામ લેવાનું અને પછી સવારે સૂર્ય ભગવાનને પાણી ચડાવવાનું. ગાયત્રી મંત્ર આવડે છે બધાએ? હા, તો બોલો તો એકવાર, ચલો. ઓમ ભૂર્ભુવઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો ન પ્રચોદયાत्. सुनो सुनो ए मेरे बेटो, जन मंगल में मेरी वाणी हो, पिला रही हूँ मैं युग युग से तुम सबको अमृत सा पानी. पिला रही हूँ मैं युग युग से तुम सबको अमृत सा पानी. लेकिन मेरे बेटो तुमने उपकारों को कब पहचाना. लेकिन मेरे बेटो तुमने उपकारों को कब पहचाना. ये प्रदूषित जल तट तुमने मलिन कर दिया मेरा बाना. ये प्रदूषित जल तट तुमने मलिन कर दिया मेरा बाना. माँ के संग अनीति करते हो, माँ के संग अनीति करते हो, बनते हो तुम अति अज्ञानी हो. पिला रही हूँ मैं युग युग से तुम सबको अमृत सा पानी. पिला रही हूँ मैं युग युग से तुम सबको अमृत सा पानी. मेरा नाम पाउल बहन है और हम नर्मदा परिक्रमा में निकले हैं. तो नर्मदा परिक्रमा में हम जो भी गांव रास्ते में आते हैं, हर गांव में जाते हैं और गुरुदेव का संदेश हर घर घर में जाकर और स्कूलों में भी जाकर देते हैं. और उनका जो युग निर्माण योजना का सप्ताह आंदोलन है वो लोगों को समझाते हैं. और बलि वैश्य यज्ञ का और स्टिकर अभियान भी हमारा होता है. मेरा नाम चंपक पारेख है. हमारे साथ 8 परिजन की टीम है. सद्वाक्य लेखन की हमने जिम्मेदारी ली है. अभी तक करीब 15 गांव हो गए. 15 गांव में करीब 50-100 सद्वाक्य लेखन हो गया. उसके साथ साथ हम व्यसन मुक्ति के पैम्पलेट बांट रहे हैं, युग शक्ति गायत्री बांट रहे हैं. हमारा टारगेट है कि यात्रा पूरी होने तक कम से कम 1000 से ऊपर 1008 से ज़्यादा सूत्र लेखन करना है, मंत्र करना है, सद्वाक्य लेखन करना है. और जितने गांव रास्ते में पड़ेंगे वो मैक्सिमम गांव कवर करना है. हमारे हिसाब से 150-200 गांव तो कवर हो ही जाएंगे, वैसा हमारा टारगेट है. गायत्री महामंत्र एक बार कृपया हमारे साथ. ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. एक संत से पूछा गया कि आप 12 साल तक भूदान यात्रा में घूमे, ये तो बहुत बड़ा काम आपने किया. तो वो रो पड़े, बोले मैंने क्या काम किया है. मैंने तो, मेरे आगे आगे मोटर चलती थी और पैर में खेटर, चप्पल को खेटर कहते हैं, पैर में खेटर और आगे आगे मोटर. पद यात्रा तो मेरे प्रभु राम ने की थी, बिना जूते के, बिना चप्पल के. भाइयों बहनों, स्वामी विवेकानंद ने कहा है, हरिद्वार से लेकर बद्रीनाथ तक की यात्रा पैदल कर दो, तुम्हारे शरीर के सभी रोग खत्म हो जाएंगे.
तो जिन्होंने भी पद यात्रा की होगी, मैं ये भावना करता हूँ कि उनको उन संतों और ऋषियों का आशीर्वाद लगे और वो सब पूरी तरह से रोग मुक्त हो जाएं, कोई रोग उनके शरीर में रहे नहीं। माता नर्मदा, हमारे देश में नदियों को माता कहा गया है, लोक मातरः ऐसा कहा गया है। गाय को भी लोक माता कहा गया है और नदियों को भी लोक माता कहा गया है। और ऋग्वेद में तो